बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अली इब्न अबी तालिब सल्लल्लाहु वसलातो वसलामो अला अहलिहा अम्मा बअदु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वश्शम्सि वज़्ज़ुहाहा वल्क़मरि इज़ा तलाहा वन्नहारि इज़ा जल्लाहा वल्लैलि इज़ा यग़शाहा। सलावत आवाज़े बुलंद है। मजलिस की रूहानियत के लिए मिल के आवाज़े बुलंद तर सलावत दुआ गो हूँ खालिक़े दो जहां सबका इस मुक़द्दस बारगाह में चलाया, अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमाए और आप तमाम को इसका अजर अज़ीम अता फरमाए और इन मजालिस का सवाब मरहूम खतीब अकबर के नामाए अमाल में दर्ज फरमाए। मजलिस की रूहानियत के लिए मिल के बावाज़ बुलंद तर सलावत। इजाज़त है जनाब, नौकरी शुरू की जाए, जिक्र शुरू किया जाए। बड़ा उम्दा इन्होंने पढ़ा कि अली की कुदरत है, हाय हाय कि मशीयत पे नज़र रखे। और नहीं फरमाया था आपने, ये मैं मौलवी की हैसियत से न बैठा होता, सामे की हैसियत से होता, मैंने बताता कि इस जुमले की कद्र क्या है। इन्होंने कलीमुल्लाह का जिक्र किया। आज की मजलिस का पहला जुमला कहने लगा हूँ, जहाँ पे इन्होंने छोड़ा था वहीं से बात को मुर्तज़ा शुरू करने लगा है। जिसकी आवाज़ को सुन के, लफ्ज़ों पे गौर कीजिएगा, जिसकी आवाज़ को सुन के नबियों को यकीन हो जाए कि खुदा बोल रहा है, उस कमाल को अली कहते हैं। आप सलामत रहे। बोले अली, मूसा जैसा नबी समझता है अल्लाह बोल रहा है। आपकी जिंदगी आपने गौर नहीं फरमाया। बोले अली, आपके और मेरे यकीन की बात नहीं, नबियों को भी यकीन है। बोलते अली रहे, वो समझते खुदा बोल रहा है। हाय 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 हाय। और जनाबे मूसा से गुफ्तगू होती। जनाबे मूसा को आप लोगों ने कलीमुल्लाह लिखा ना, कलीमुल्लाह लिखा। कलीम के माने क्या है? कलाम करने वाला। कलाम जनाबे मूसा बराह रास्त नहीं करते थे, बराह रास्त नहीं करते थे, एक दरख्त के जरिए करते थे। मैं वो बात कहने लगा, बंदे उठ के भी बोले तो जरूर भाई दांत थोड़ी है, इतनी कीमती बात। बराह रास्त नहीं करते थे, एक दरख्त के जरिए। सारों ने शजर लिखा, दरख्त लिखा। वो कोई तो बता दे कौन सा दरख्त था? तुलसी का था, बोड़ का था, शीशम का था? कोई तो बता दो, हम उस दरख्त की इज्जत करनी शुरू कर दे कि जिसके जरिए अल्लाह मूसा से कलाम करता था। मैं इसकी जुस्तजू करता करता नजफ़ अशरफ पहुंचा, जाके मैंने अली को सलाम किया। वहां लिखा हुआ था अस्सलामु अलैका या शजरतिन नदा, बोलने वाले दरख्त मेरा सलाम। समझ आई तो बोलेगा ना, अस्सलामु अलैकुम या शजरतिन। आप सलामत रहे। आपकी जिंदगी में गौर नहीं फरमाया आपने। भाई बोलते अली थे। आप जाके सलाम पढ़ते ना नजब में, ऐ शजरा निदा मेरा सलाम। ढूंढो तो सही ना,
वो जिसके जरिए फिर मुर्तदा जुमला कहे और बात को शुरू करे ताकि बंदों को सहमति ना हो। और जब तक अली ना बोले नबियों को खुदा समझ नहीं आता, बंदों को अली का बगैर खुदा कैसे दो टके के मुल्ला को कैसे पता चले? हाय हाय हाय, नबियों को भी पता है तो अली की वजह से, वो नबियों को भी पता आपकी जिंदगी हो। जब तक अली ना बोले नबियों को खुदा नहीं मिलता, नबियों को खुदा का पता ही नहीं चलता। भाई अल्लाह है, नबियों से पूछा गया अल्लाह है, जनाब आदम से पूछा गया अल्लाह है, और यहीं से मैंने बात को शुरू कर देना और मेरे साथ आपने मिल जाना। जनाब आदम से पूछा गया अल्लाह है, कहा बेशक है, कहा दलील क्या है, आसमानों का बगैर सतूनों के खड़ा होना इस अमर की दलील है कि अल्लाह है। नूह का दौर आया, कहा अल्लाह है, कहा बेशक है, पानियों पे जमीन का बिछ जाना, चलते हुए औलाद आदम का न गिरना इस अमर की दलील है अल्लाह है। इब्राहिम का दौर आया, कहा अल्लाह है, कहा बेशक है, सूरज चांद सितारों का निकलना इस अमर की दलील है कि अल्लाह है। नबी आते रहे, लोग पूछते रहे, सूरज चांद सितारे आसमान जमीन दलील के तौर पे पेश होते रहे। कायनात आलम की पहली और आखिरी मिसाल मेरे मौला अली की, जब इनका दौर आया पूछा गया अल्लाह है, का दलील क्या है, का दलील मैं अली हूँ। आप सलामत रहे। और फरमाया ना अपने बुजुर्गों ने, नबी सूरज चांद सितारे मिल गए। आप सलामत रहे। और है ना आपका भाई, नबी दलील में क्या देते रहे? नबी दलील में क्या दे रहे? सूरज दलील, चांद दलील, सितारे, जमीन, आसमान। अली ने ये नहीं कहा, अली कहा मैं अली दलील, मैं अली दलील, मैं दलील हूँ। अली ने कहा मैं दलील। सलमान मोहम्मदी ने जब बात सुनी ना, अली कहते मैं दलील हूँ। कदमों पे हाथ रख के कहा जनाब आदम से लेके जनाब ईसा तक सारे सूरज चांद सितारे जमीन आसमानों की दलील के तौर पे पेश करते रहे। आप कहते दलील मैं अली हूँ, आपने सूरज चांद का जिक्र क्यों ना किया? कहा सलमान तू तो ऐसी बातें ना कर, ना इन्हें दलील में तब पेश करता या मुझसे पहले होती। इन सबको तो मैंने बनाया। सूरज मैंने बनाया, चांद मैंने बनाया, आसमान मैंने बनाए। सूरज चांद सितारे अली बनाते रहे, हाथों से बनाते रहे। अच्छा, कुदरत में एक जुमला मेरे अंदर फड़क रहा है, वो सिर्फ अकीदे वालों के लिए है। मेरा तो वैसे भी रिजवान साहब मुझे बदअकीदा अल्हम्दुलिल्लाह सुनता ही नहीं। किस जुमले पे मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बोला, वो बदअकीदा सुने ही ना मुझे, तो कितनी खुशकिस्मती है। यानी ये मेरा कमाल नहीं, ये जिक्र का कमाल है। कोई नजस इस जिक्र में आ ही नहीं सकता है। लो जी, आपने जुमला कहा, मेरे दिल में था, मैंने कहा मैं कुरान की आयत सुनाऊंगा। मेरे भाई ने पढ़ा, किस पे नजर है? अली की कुदरत के मशीयत पे नजर है। होए 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 होए, कुरान की आयत मेरे सामने उसी वक्त बैठे बैठे मेरे दिमाग में कुरान की आयत आई, सूरह अनाम। रिजवान साहब देखिएगा, सूरह अनाम 91 नंबर आयत। अल्लाह कह रहा मा कदरुल्लाह हक्का कदरिही। उन लोगों ने, ये हमसे खिताब है, कि अल्लाह की कदर नहीं की जैसे कदर करने का हक था। मैं अकीदा चेक करने लगा हूँ, अकीदे चेक होंगे। कुरान की आयत है, सूरह नाम है, घरों में जाके देख लें, 91 आयत।
अल्लाह कहता तुमने मेरी कदर ही नहीं की, जैसे कदर करने का हक था। मैं कहूँ लखनऊ वालों, तुमने मेरी कदर ही नहीं की, जैसा करने का हक था। तो आप कहते मौलवी साहब दिमाग का इलाज कराए, कदर तो तब करते जब आप हमारे सामने आते, हमारे पास आते। नहीं, इस जुमले पे बोलना पड़ेगा। ये जुमला मैं अकीदे वालों के लिए कहने लगा। कुरान का जमा कदरुल्लाह हक़ क़द्र ही, ये आयत आई सलमान के सामने। सलमान कहते अल्लाह कहते तुमने मेरी कदर ही नहीं की। क्या वो हमारे सामने आया, सलमान की तरफ देख के अली कहते हैं है सलमान। बंदों के सर फुलट जाएंगे, बंदों के सर फुलट जाएंगे। कहा अल्लाह तो जिस्म नहीं रखता, कहा वो सामने आया। तुम्हारी आंखों में इतनी बसारत न थी कि उसे देख सके। सलमान कहता कैसे आया? कहा कभी अली की सूरत में आया, कभी हसन की सूरत में आया, कभी हुसैन की सूरत में आया। बैटरी गुल, हाय हाय हाय, ये मजहर है। आपने तवज्जो अच्छा ये जहन में रखना है, मजहर ये है, मजहर खुदा ये है, मजहर तौहीद ये है। अगर कुरान किनायतन गुफ्तगू करता है, सामने यही होंगे, तौहीद की पहचान यही होंगे, इन्हीं के जरिए पहचाना जाएगा। ये खुदा नहीं है, ये जहन में रख लेना, ये खुदा नहीं, लेकिन मजहर ये है। इनका सामने आ जाना तौहीद का सामने आ जाना है। तौहीद इनके जरिए पहचानी गई है। दलील ये है, वो अल्लाह है, सुना हुआ है कि अल्लाह है। आप पहले गुफ्तगू कर ले, फिर मैं बाद में कर लेता। अच्छा, दलील दावा, दलील दावा, मैं कीमती बात करने लगा हूँ, फिर मैं अपने मौजू की तरफ आने लगा हूँ। वो दावा है, अली दलील है। आपने सुना हुआ कि अल्लाह है या देखा है? आपने सुना हुआ है या देखा हुआ है? सुना हुआ ना। कायनात आलम में तौहीद सुनी सुनाई है, फकत 14 को पता है कि वो है। फकत इन्हें यकीन है कि अल्लाह है, बाकी सब ने सुना हुआ है। अली फरमाते मैं दलील हूँ, वो दावा है। जैसा दावा वैसी दलील। ये तो आपने बहुत सुना, लेकिन इतना कहने का हक रखता हूं, जब से दावा होगा चलो मैं इसकी तशरीह कर दूं, मैं इसकी तशरीह कर दूं। यहाँ पे हमारे दोस्त बैठे मेरे दाएं बाएं, सारे मुझे कहते हैं कोई मारिफ की बात कीजिए, ऐसे ही ना, कोई ज़ात की बात कीजिए। आपने पिछले 2 साल पहले ज़ात पे गुफ्तगू की थी, मैं बात करने लगा। पहचान लफ्ज़ से नहीं होती, फ़ायदा लफ्ज़ नहीं देता। अब आपने इस लफ्ज़ों पे गौर करना है। खामोशी आपको पसंद नहीं है, मुझे भी पसंद नहीं है। फ़ायदा लफ्ज़ नहीं देता, उसका मानी देता है, मानी। अगर मारिफ सुनने का शौक है तो मैं यहाँ देखूंगा कि किस में दम है कि वो मारिफ की तरफ बढ़ता है। अल्लाह इस्म है, इस्म फायदा नहीं देता। हाय हाय, मुश्किल बातें मैंने छेड़ ली आज, मुश्किल बातें, वरना मैं आसान बातें करके गुजर जाऊं। मुझे प्यास लगी है, मुझे प्यास लगी है, क्या करूं मैं पानी पीऊं? मैं कहूँ यार हसन काजी मुझे पानी दे। अगर मैं तस्बीह निकाल के शुरू हो जाऊं, पानी पानी पानी, प्यास बुझेगी? प्यास बुझेगी? नहीं बुझेगी। ज़्यादा बोलूँगा और बढ़ जाएगी।
बुजुर्ग उठेंगे कहेंगे मौलवी साहब क्या हो गया? अगर प्यास बुझानी है तो लफ्ज़े पानी का मानी पी, फायदा लफ्ज़ नहीं देता, उसका मानी देता है। जनाब उठेंगे, गिलास में मुझे वो पानी देंगे जो पानी के अंदर है, वो जो गिलास के अंदर मौजूद है ना, वो लफ्ज़ नहीं, उसका मानी है। प्यास लफ्ज़ से नहीं बुझती, मानी से बुझती है। मेरा छठे इमाम कहता दुनिया वालों अल्लाह लफ्ज़ है, हम 14 उसके मानी हैं। अल्लाह लफ्ज़ है, हम 14 उसके मानी हैं। मानी के जरिए पहचाना जाएगा, मानी बताएगा इस्म कैसा है। आप सलामत रहे। जिसने मुझे इस जुमले पे दाद दी है ना, उसे मुर्तदा का सलाम है। इस जुमले पे आपका हक बनता था मुझे दाद देना। क्यों? अल्लाह इस्म है, इस्म माने के जरिए पहचाना जाएगा। मानी 14 है, 14 ने बताना है कि वो कैसा है। 14 ने बताया वो कैसा है, 14 ने बताया कि वो कैसा है। कभी वजहुल्लाह बन के दिखाया, कभी यदुल्लाह बन के दिखाया, कभी नफ्सुल्लाह बन के दिखाया, तवज्जो करना, और कभी नोके नेज़ा पे चढ़ के बताया कि अल्लाह कैसा लगता है। यहीं पे मुझे पता था बैटरी गुल हो जाएगी। हाय 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 हाय, मुर्तदा ने हर चीज़ का हल निकाल के रखा हुआ है। मैं चेक करता हूँ कि मारिफ सुन सकते हैं कि नहीं। खुदा की कसम ये मजहर है, बार बार कहता हूँ। अगर हम इन पे लफ्ज़ तौहीद के मानी देते हैं ना, तो ये मानी देते हैं। इस्म वो है, ज़ात वो है, मानी ये है। इन्हीं के जरिए अली अलैहिस्सलाम फरमा दिया लौला नहनो मारिफ अल्लाह, अगर हम ना होते उसकी मारिफत ही ना होती। तौहीद की जितनी मारिफत है वो हमारी वजह से। अब मैं तर्जमे की तरफ आने लगा हूँ, मारिफ वाली तरफ अभी जरा ठहर के जाएंगे, लेकिन गुफ्तगू को गौर से सुने। अल्लाह कहता है मुझे कसम है शम्स की, व शम्स वस्सुहाहा, मुझे कसम है मुस्तफ़ा की। रिवायती तर्जमानी, मुझे कसम है मुस्तफ़ा की और उससे निकलने वाली रोशनी की, यानी हसन और हुसैन की। अब आपने गौर फरमाना है, वशम्स वज़्ज़ुहा, ये रात वाली बात मुकम्मल करने लगा हूँ, अब कीमती बात करने लगा हूँ। मुझे कसम है मुस्तफ़ा की और उससे निकलने वाली रोशनी की। मुस्तफ़ा से रोशनी निकली हसन और हुसैन। हसन और हुसैन किसके बेटे हैं? खुल के बोलो मेरे साथ। मौला अली के बेटे हैं। अब दो बातें किसकी मानूं? किसके बेटे हैं? देखा ना, बंदे फंस गए। किसके बेटे? खुदा के लिए सरकार मुस्तफ़ा के बेटे हैं। जनाब मुस्तफ़ा ने कहा था या अली, मैंने हसन और हुसैन के लिए तेरी सुल्ब को इस्तेमाल किया है। हसन और हुसैन मेरे बेटे हैं। गौर नहीं फरमा रहे? हसन और हुसैन मेरे बेटे हैं सैयदा की वजह से, अली तेरी सुल्ब से। और यही तो वजह है कि इमामत जो है वो जनाबे अली की विरासत नहीं, जनाबे सैयदा की विरासत है। गौर नहीं फरमाया आपने? इमामत जो है वो जनाबे अली की विरासत नहीं। यार ये बहुत कीमती जुमला, खुदा के लिए कोई बंदा इस जुमले को नहीं छेड़ेगा। किसी मौलवी में इतना दम ही नहीं है। इमामत जो है वो जनाबे अली की विरासत नहीं, सैयदा की विरासत है। अगर तो इमामत अली की विरासत होती तो अली के सारे बेटे इमाम होते। सैयदों बोलो, आपकी जिंदगी हो, आप सलामत रहे।
सलाम है। ये मैंने नया गोछा निकाला था मार। ओ भाई ये आप लोगों ने दाद दे दिए ना, मैं समझता हूँ मैंने आज तक खुदा की कसम पूरी दुनिया में जुमला नहीं पढ़ा, यहाँ पढ़ रहा हूँ। मुझे पता था उसकी कीमत ही यही मिलेगी, और लखनऊ के अलावा किसी में दम भी नहीं है कि ऐसी गुफ्तगू को सुन सके। सिर्फ लखनऊ को शरफ है का इमामत मखदूमा का, मखदूमा का विरसा है। अभी तक समझ नहीं आई, वारिस थी इसीलिए तो मुबाहले में बतूल आगे चली है, अली पीछे चले। यार गौरी नहीं फरमा रहे, आपकी जिंदगी हो। खुदा की कसम इस बार लखनऊ को सलाम है, लखनऊ की सरजमीन को सलाम है। हाय हाय हाय, कितनी कीमती बात। ये जुमले काबिले गौर थे। आप सलामत रहो, आपकी जिंदगी और शादी। यासूफ साहब लखनऊ जिंदाबाद है। ये जरूरी नहीं था कि बंदे उठ के दाद देते। जो इस बात को समझ गया है वो मेरे लिए काबिल इज्जत है, उसने समझ के मुझे दाद दी है। इमामत विरसा ही मखदूद का है, सैयदा का है। वैसे मुबाहले के मैदान में करने क्या गई थी बीबी? लो जी मैं एक नया गोशा देने लगा हूँ, ये खुतबा के भी काम आएगा, आप लोगों को भी दलील के तौर पे काम आएगा। ताज़ा ताज़ा खैबर जीत के आए थे। मैंने एक आयत पहले पढ़ी कि अली अल्लाह का नारा लगा था, अली अल्लाह का नारा लगा का अब तौहीद बचती नहीं जब तक अली ना जाए, तौहीद बचेगी जब अली मुबाहले में जाएंगे, अली के बगैर तौहीद बचनी नहीं है। जब ये सुनी ना आवाज़ जनाब सैयदा ने कहा या अली ज़रा मेरे पीछे चलो, मेरे पीछे चलो, या अली मेरे पीछे चलो, सुन के आना। कुरान की आयत है अर्रिजालु कव्वामूना अलन्निसा। कुरान कहता है कि मर्द बीवी पे हाकिम होता है। बीबी के सामने जनाब अली ने आयत पढ़ी, ये बगैर आयत कुरान के गुफ्तगू नहीं करते। जनाब अली से कहा सैयदा अर्रिजालु कव्वामूना अलन्निसा, कि मर्द हाकिम होता है। मैं आगे चलूंगा, मैं आगे चलूंगा, आप पीछे चले। सैयदा कहती है कैसे पीछे चलूं मैं आगे चलूंगी। नारा लगा है अली अल्लाह का, मैंने कब कुरान की आयत की तस्दीक करनी है। कुरान कहता या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदयिल्लाह। ऐ ईमान वालो अल्लाह के आगे नहीं चलना, अल्लाह के आगे नहीं बंदे अभी बहुत पीछे हैं। और तो नहीं पढ़ सकते। इस्लाम का प्यारा आयतुल्लाह उज़्मा रहबर मुअज़्ज़म रहबर बरहक इस्लाम की हुज्जत आयतुल्लाह उज़्मा। इधर के बोलो, खोल के बोलो, सब मिल के बोलो। ये काम निराले कायनात को पाले, तेरे हवाले रोज़े पे बुला ले। औरत की ज़ीनत, याबूर की ज़ीनत, ज़ील की ज़ीनत, अय्यूब का सब्र, यूसुफ का जमाल, मोहम्मद का कमाल। अब्दुल्लाह कौन? अब्दुल्लाह कौन? अब्दुल्लाह कौन? अब्दुल्लाह कौन? अल्लाह कौन? बिस्तर पे नबी के, बाजू पे नबी के, शाहे मर्दा, शेरे यज़दा, वला फता इल्ला, तफसीर मोहम्मद, तफसीर मोहम्मद, वसीय मोहम्मद।
मोहम्मद, अली अली, सच्ची बात, कीरत कीरत, मोमिन की बस्ती, मौजू की कश्ती, सारा जिहाद, दुनिया के नबी ने शाबाश, मन कुंता मौला, मन कुंता मौला, मन कुंता मौला, नारा हैदरी। आप सलामत रहो। लखनऊ का हुस्न मोहम्मद जिंदाबाद। आपकी समातों को सलाम है जो इस कीमती जुमले पे बोले हो। मैं आपको एक बात सुना, आप नारा लगाते हैं ना बहुत उम्दगी से। मैं ये बार बार पता क्यों रिजवान साहब बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने जब आयतें पढ़नी है ना तो फिर बंदों ने कहना कि नहीं जी शायद ये इन्हें खुदा करने की कोशिश कर रहा। नहीं, मैं बार बार कह रहा हूँ वो वाजिबुल वजूद ज़ात है, इनका भी खालिक है। ये मैं अकीदा आपको बयान कर रहा हूँ। हम अली वलीउल्लाह के कायल हैं, अली अल्लाह के कायल नहीं, अली वलीउल्लाह के कायल है। ये मजहर है लेकिन सामने ये होंगे, सामने ये आएंगे, पहचाना वो जाएगा, सामने ये होंगे, माना वो जाएगा। मैं कुरान की एक आयत पढ़ने लगा हूँ, रिवायत नहीं आयत। वन्नहारे इज़ा जल्लाहा, मुझे कसम है नहार की जब वो रोशन हो जाए, जब वो जाहिर हो जाए। अब इसी आयत के मिस्दाक में एक और कुरान की आयत आई, सूरह बकरा 54 नंबर आयत। ज़र्फ बड़ा रखना, फिर मैं बात करूंगा। आयत पढ़ रहा हूं किबला, रिवायत शरीफ साहब, रिवायत नहीं आयत है। हल यंज़ुरूना इल्ला अन यातिहुमुल्लाहु फी ज़ुलल मिनल गमाम फल मलाइकतु वक़ुज़ियल अम्र। आयत पढ़ी है मैंने, रिवायत नहीं, ज़हन में रखना। अल्लाह कह रहा है हम लोगों से, हल यंज़ुरूना इल्ला अन यातिहुमुल्लाहु फी ज़ुलल मिनल गमाम, क्या लोग तुम इस इंतज़ार में बैठे हो कि अल्लाह बादलों पे बैठ कर आ जाए? वजह रखो, मैंने सूरह बकरा की आयत पढ़ी है। क्या तुम लोग इस इंतजार में बैठे हो कि अल्लाह बादलों पे बैठ के आ जाए? अल्लाह जिस्म रखता है? शिया बोलो सुनियो कि खैर, अल्लाह जिस्म रखता है? नहीं। कुरान की आयत कह रही है क्या तुम इस इंतज़ार में हो, रिवायत नहीं आयत है सूरह बकरा की, इस इंतज़ार में हो कि अल्लाह बादलों पे बैठ के आ जाए। बंदा शिया हो 12 इमामों का मानने वाला हो और इमाम की तफसीर पे ना बोले मैं उसे शिया नहीं मानता। मेरे मौला से पूछा गया, मौला अल्लाह तो जिस्म नहीं रखता, कुरान कहता हल यंज़ुरूना इल्ला अन यातिहुमुल्लाहु फी ज़ुलल मिनल गमाम। अल्लाह किसकी बात कर रहा है कि अल्लाह बादलों पे बैठ गया? मेरे छठे इमाम कहते मुफद्दल ताती तावील हाउज़िल आया इज़ा यज़हरन कायम अलैहिस्सलाम का अल्लाह मंजर कशी कर रहा है कि कायम बादलों पे बैठ के आ जाए। कुरान खोल के तो देखा करो। अल्लाह अकबर। सूरह बकरा, और यार मैं आयत पढ़ के सुना रहा हूँ। क्या इस इंतजार में बैठे हो कि अल्लाह बादलों पे बैठ कर आ जाए? मेरे छठे इमाम कहते हैं बादलों पे मेरा बेटा कायम बैठ के आएगा। अल्लाह उसके आने की मंजर कशी कर रहा है, यही समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। ये अल्लाह नहीं, मजहर है, आएंगे ये। अल्लाह कहता मैं ही आ गया हूँ। लड़ेंगे अली, अल्लाह कहता मैं लड़ा। कंकर मुस्तफ़ा ने फेंके, अल्लाह कहता मैंने फेंके। अब अल्लाह इनके फेल को अपना फेल कहता जा रहा है, कहता जा रहा है। कायम आएंगे बादलों पे बैठ के। लो जी, अब कुरान की आयत, इसकी तफसीर सुनो। ये फन्नहारे इज़ा जल्लाहा की मुतबादिल आयत है।
खुदा की कसम यहाँ पे एक ये भी बड़ा मसला है शफीक साहब कि अगर बंदा दाद ना ले ना तो कहते हो नहीं 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 आज मौलवी को दाद नहीं मिली, आज मौलवी को वैसी दाद नहीं मिली। ये भी सामने रखना है। और मैं तहैया करके आया कि यहाँ पे ऐसे ऐसे गोशे बयान करके जाऊँगा ताकि लोगों को पता चले कि वक्त के इमाम की मारिफत कितनी ज़रूरी है। सरकार जैसे ही बादलों पर बैठ के आएंगे ना, अब शिया ने हैदर करार सीना चौड़ा करके मेरे सामने बैठे, जैसे ही कायम आएंगे ना, कायम आवाज़ देंगे अपने अपने उस बंदे को जिसने कब्र से उठना है, कब्रों से उठना है। जैसे ही सरकार कहेंगे ना, सरकार कायम कहेंगे उठो उठो उठो, उठने से पहले काम होगा। नज़लत सयूफुल किताल अला कुल्ले सैफ इस्मो रजुलन व इस्मो रजुलन अभी, कि जैसे ही सरकार बादलों पे बैठ के आएंगे ना, अल्लाह आसमानों से तलवारों को नाजिल करेगा, जिस पे सिपाही का नाम भी लिखा होगा, उसके बाप का नाम भी लिखा होगा। सिपाही का नाम भी, यार इस जुमले पे बोलो, नई बातों पे बोलोगे तो लुत्फ आएगा। अब आपने देखना, और जमशबाजो नज़ल सयूफुल किताल अला कुल्ले सैफुन इस्मो रजुलन व इस्मो रजुलन अबी। बंदा शिया हो, दिल में वक्त के इमाम का इंतज़ार लेके बैठा हुआ है। एक बात सुन लो, जितने रैयत इमाम ज़माना बैठे हो सारे सुनो, सर झुका के सर उठा के बैठ के गौर से सुनना है। मेरे मौला से पूछा गया, हम इंतज़ार में हैं, मौला आए नहीं, हम मर जाएंगे, क्या होगा? मेरे छठे इमाम कहते हैं, जो बंदा दिल में मेरे बेटे कायम का इंतज़ार लेके मरा, समझ ले वो कायम के खैमे में मरा है। जानो, अब मुर्तदा शुरू करने लगा मजलिस, अब रुकेगी नहीं। खुदा की कसम कीमती बात, सरकार कायम मैंने आयत पढ़ी है, सरकार बादलों पे बैठ के आएंगे, बादलों पे बैठ के आएंगे, आसमान से तलवारों को नाज़िल किया जाएगा। नज़ल सयूफुल किताल। जी भाई, शफी भाई, आराब की गलती भी हो तो फिर भी मुजरिम हूँ। उलमा सुने जाके, ताकि पता चले कि मौलवी आता है कोई ये पैसे दे के छोले बेच के मौलवी नहीं बने। हमने मौला से खैरात मांगी है, किताबें नाज़िल होंगी, तलवारें नाज़िल होंगी। मैं कुरान की आयत पढ़ता हूँ, मेरे पास हर चीज़ की दलील कुरान से है। अब मैंने रिवायतें कम और आयतें ज़्यादा पढ़नी शुरू कर दी है। सरकार आएंगे, तलवारें नाज़िल होंगी, कायम के सिपाहियों के लड़ने के लिए तलवारें नाज़िल होंगी। सूरह हदीद में कुरान तज़किरा कर रहा है, वह इन्ना हदीद, कि हमने खास लोहे को नाज़िल किया, और खास लोहा था जुल्फ़िकार, और आज तक एक जुल्फ़िकार नाज़िल हुई मुसलमानों से हजम नहीं होती कायम के सिपाही की तलवार। तलवार का इस जुमले पे बोलना है, कुरान इस जुमले पे आपने शान जरूर बोलना, मेरे साथ बड़ी कीमती बात है। देखें, तलवार, मैं जुमला कहूँ, आपकी मोहब्बत में जुमला कहने लगा, आपकी मोहब्बत में, फिर मुर्तदा जुमला के, और जिसके सिपाहियों के लड़ने के हथियार नाज़िल हो। बातें, आज वाली बातें हजम कम होंगी, गर्दिश करेंगी। सरकार मेरे छठे इमाम तशरीफ फरमा थे, मुफद्दल ने आके पूछा, मौला अल्लाह ने, आप कहते हैं अज़ल से कायम के सिपाही अज़ल से तहैया कर रखा कि मैंने कायम के सिपाही चुन रखे हैं, कहाँ है कायम के सिपाही, कहाँ है? मेरे मौला, छठे मौला से जब पूछा ना कायम के सिपाही कहाँ है, बिला तशबीह मेरे मौला ने ज़मीन पे ठोकर मारी,
जमीन फटी। अब देखना, मैं देखता हूँ उर्दू में ना दिखाऊं, यही लाइब्रेरी में यासून साहब के घर ना दिखाऊं, चौराहे पे मुझे कत्ल कर देना। जैसे ही जमीन फटी ना, देखा हजारों की तादाद में कुछ घोड़ सवार हैं जो अपने दाएं हाथ अपने रुखसार पे रखे हुए हैं, बायां हाथ अपनी तलवार पे रखे हुए हैं, जमीन के नीचे सो रहे हैं। मुफद्दल कहता मौला ये कौन है, ये कौन है? मेरे छठे इमाम कहते यही तो कायम के सिपाही हैं, यही तो, सुनो सुनो कोई बात नहीं, यही तो कायम के सिपाही हैं। मुफद्दल कहते मौला अल्लाह ने इन्हें कब खल्क किया? मेरे छठे इमाम कहते मुफद्दल इन्हें पता ही नहीं कि कोई आदम भी दुनिया में आया है। कहूंगा इन्हें पता ही नहीं कि कोई आदम भी है, कोई नूह भी है। गौर फरमाए, गौर फरमाए। मिल गए, मिल गए, मिल गए। अब मैं जुमला कहने लगा, कहा इन्हें पता ही नहीं कोई आदम भी है, कोई नूह भी है, कोई इब्राहिम का अल्लाह ने कब खल्क किया? कहा ये कब भी नहीं पता कब से है, लेकिन ये कायम के सिपाही है। तो फिर मुर्तजा जुमला कहने का हक रखता है, जिसके सिपाही औलादे आदम ना हो वो कायम औलादे आदम कैसे होगा? आदम न थे, कायम थे, आदम न थाली थे। जुमला कीमती कहने लगाओ या सोच साहब, जल्दी 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 जल्दी। अगला जुमला देखिएगा। थोड़ा सा आप जुमले आपकी जिंदगी होता है भाई, आपने अब देखना। अब मैं थोड़ी सी ना, वो कहते हैं ना डोज, थोड़ी सी डोज ज्यादा करने लगा। बुजुर्ग जो रेफरेंस चाहिए हो, मैं मुर्तज़ा मेहदी इब्न हाफिज तसद्दुक़ हुसैन उलमा बुजुर्ग, अब हमारे हमायदीन के सामने कह रहा हूँ, जो रेफरेंस चाहिए हो। मैं अभी यहाँ हूँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं भेज दूँगा, मैं फुला करूँगा, ना मैं खत के जरिए लिख के भेजूँगा। जो रेफरेंस चाहिए अभी दिखाऊंगा, आज ही दिखाऊंगा, सामने दिखाऊंगा जो मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ। जैसे कायम आएंगे ना, आसमान से तलवारें नाज़िल होंगी। मेरे मौला कहता तलवारें करेंगी क्या? कहा मुफद्दल सुन, तलवार हर हर अपने मुजाहिद की कब्र पे जाके आवाज देगी, कुम या वली अल्लाह, इमामों का यमता दौड़ेगा। तलवार कहेगी अल्लाह के वली उठ, तेरा इमाम तेरा इंतजार कर रहा। सारी जिंदगी तूने इंतजार किया, आज तेरा इमाम तेरा इंतजार कर रहा। लो जी, अब जुमला डोज वाला। तलवार पे नाम लिखा होगा मुजाहिद का और उसके बाप का। अच्छा, कयामत वाले दिन लोग किसके नामों से उठाए जाएंगे? हाय अल्लाह मियाँ मेरे पे रहम करम फरमा। हमारे नवाब साहब ने कहा माँ के नाम से। मेरे मौला तशरीफ फरमा थे, आपके लिए जुमला कहने लगा हूं। मेरे मौला तशरीफ फरमा थे, बंदे ने पूछा मौला कयामत वाले दिन बंदे माओ के नाम से बुलाए जाएंगे? कहा हाँ हाँ बुलाए जाएंगे। कहा मौला सारे? कहा खबरदार सारों का ना कहना। शिया सर उठा के बैठो, शिया सर उठा के बैठो मेरे साथ। कहा मौला चक्कर क्या है बताओ तो सही। मेरे इमाम कहते दुनिया वालों सुनो, आलमीन अपनी माओ के नामों से उठाया जाएगा। बंदा तड़पा, कहा मौला माओ के नाम से क्यों उठाया जाएगा? कहा अल्लाह ने माओ के ऐबों पे पर्दा डालना है, कुछ माओ के ऐबों पे पर्दा डालना है, इसलिए कयामत वाले दिन बच्चों को उनकी माँ के नाम से उठाएगा। कहा सुन, कायनात माँ के नाम से उठाई जाएगी, अली का शिया बाप के नाम से।
रोज बढ़ने लगी है। अल्लाह अकबर। जो ना फख्र है कि नहीं। अब अबू दुजाना ने मौला अली के कदमों पे हाथ रखा, कहा आलमीन माओ के नामों से उठाया जाएगा, आपका शिया बाप के नाम से उठाया जाएगा। अबू दुजाना अंसारी जो माली की विलायत को अपना ले उसके किरदार को सनद मिल जाती है। हाय 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 हाय, बा किरदार ही वही है जो इकरारे विलायत। अच्छा एक ऐलान भी आप सुन लो यार, हमारे यहाँ जो परसों देसे की जो मजलिस हो रही है, हमारे सारे मेहमान वहाँ तशरीफ़ ले आए। ये आयतुल्लाह हसन रज़ा कदीरी साहब भी आ गए हैं, आका हुज्जतुल इस्लाम मक्की अल मिलानी साहब ये भी तशरीफ़ ले आए हैं, और जनाब ज़ियाउद्दीन आला साहब ये इंचार्ज है हरम सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम के, वो भी तशरीफ़ ले आए। अमजद अल किलाबी साहब से आप सारे वाकिफ़ हैं, वो भी तशरीफ़ ले आए हैं, और अली अब्बास खान साहब, हाशिम रज़ा कदीरी साहब, ये सारे मेहमान आ गए हैं। ये सारे मेहमान हाय हाय। अब आप देखें मैं जुमला कैसे कर, मौला से मैंने यही बातें मांगी हैं और यही बातें मुझे उन्होंने दे रखी हैं। अब मैंने ऐलान किया कि मेरे बाद ये लोग फलां तारीख को पढ़ेंगे पढ़ेंगे पढ़ेंगे। यही सिलसिला तो है कि आने वाला पढ़ने वाला बाद में आने वालों का ऐलान करता है, बाद वालों का ऐलान करता है, बाद वालों का ऐलान करता है। मेरे मौला से पूछा गया कि 1,24,000 नबी भेजे गए किस लिए? का इंसानों को भेजा कि मुस्तफ़ा के आमद का ऐलान करो, तुम्हारी नबूवतें मुकम्मल हो जाएंगी। अगर तुमने इसका ऐलान किया, उसी मुस्तफ़ा से अल्लाह कहता अगर तूने अली की विलायत का आप सलामत जुमला ज़ाया तो नहीं हुआ। देखिए बंदों को पता भी नहीं चला, मैंने ऐलान भी कर दिया। देखना ऐलान भी हो गया। लो जी अब एक मैं टेस्टिंग करने लगा हूँ, टेस्टिंग करने लगा हूँ। असहाबे यमीन के लिए नहीं, यमीन वाले तो हमेशा से मज़े में है, कुरान इनकी दलील देता है कि ये मज़े में है, तो ये परेशान बैठे हैं। आज ज़रा बाएं वालों का तस्करा कर लें। ये मुझे रोज़ कहते हैं ये भी पढ़ दो, ये भी पढ़ दो, ये भी पढ़ दो। मेरे मौला अली ने कहा ना, और दुनिया वालों कायनात माओ के नाम से उठेगी, अली का शिया बाप के नाम से उठेगा। अब जो मुनकिर विलायत अली थे वो तो तड़पने लगे, वो कहते कोई ऐसा काम करो कि नौज़ुबिल्लाह अली को पशेमानी हो। उन्होंने ना, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, उस पर इतनी हो जाएगी कि फिर बड़ी दूर तक जाएगी बात। उसने आके ना जनाब अली मिंबर अबियस पे बैठे बैतुल माल तकसीम कर रहे थे, मस्जिद आज़म है। इस जुमले को जो बर्दाश्त कर गया ना, फिर मैं यहाँ जितना मर्जी पढ़ूँ, जितनी देर मर्जी पढ़ूँ, वो मेरे साथ बोलता रहेगा शफीक साहब जो इस जुमले को बर्दाश्त कर गया। मिंबर कूफा है, मिंबर अबियस है, खतीब अज़ल है, अल्लाह वाले हाथों से अली बैतुल माल तकसीम कर रहे हैं। आपकी जिंदगी ये पीछे वाले बंदे ज़्यादा बोले हैं। हाय हाय जागना, अल्लाह वाले हाथ वो अलियतुल्लाह है कि नहीं? कोई लड़ाई झगड़े वाली मैं बात ही नहीं करता, अलियतुल्लाह है कि नहीं? अल्लाह वाले हाथों से आपकी ज़िंदगी तकसीम कर रहे थे। वही जिसने माँ के नाम से उठना था। हाय हाय हाय, इस जुमले पे बोलना बस ठीक है। अब देखना तो सही, ये फिर कह रहा हूँ मैं, जो बंदा मुझे इस जुमले पे दाद दे देगा ना, वो मेरे साथ, मैं जितनी भी 3 तारीख तक मजलिसें पढ़ता रहूँगा, वो मेरे साथ साथ रहेगा। वो जो जिसे अच्छा नहीं लगेगा वो आज के बाद आएगा ही नहीं। मैं पूरी जिम्मेदारी से गुफ्तगू करने लगा हूँ। बंदा खड़ा हुआ जिसने माँ के नाम से उठना था, कहता या अली
तू बैतुल माल जो तकसीम कर रहा है उसमें अदल नहीं, उसमें अदल नहीं, उसमें अदल नहीं। लो जी, मौला की बात। और एक पहले और सुन लो, तुम ही ने एक और जुमला को, एक खंदक के मैदान में खंदक टाप के कौन आया था, मैंने बता दिया, ठीक है ना। जब वो आया ना, सरकार मुस्तफ़ा ने एक जुमला कहा, मन लिहाजल कल, है कोई इस कुत्ते की जुबान बंद करने वाला, है कोई इस कुत्ते की जुबान काटने वाला, बंद करने वाला। सरकार ने देखा कोई नहीं उठा, सरकार मुस्तफ़ा ने उसे कुत्ता कहा, उसे कुत्ता कहा, वो कुत्ता हुआ नहीं। आपकी जिंदगी हो, आप लुत्फ लेंगे। इस जुमले के बाद मुझे पता चलेगा क्या होगा, ठीक है ना। रजबुल बरसी ने मिशारकुल अनवार में ये जुमला लिखा है। मुस्तफ़ा ने कहा ना, मन लिहाजल कल्ब, है कोई इस कुत्ते के लिए। कहा जो बंदे कुत्ते से नहीं लड़ सकते वो अली से कैसे लड़ेंगे। तो जी अब ज़हन में रखना, उसे कुत्ता कहा, ये वो बातें जो उलमा पढ़ते, कुत्ता कहा, वो हुआ नहीं। अली बैतुल माल तकसीम कर रहे थे, उसने कहा या अली तेरे बैतुल माल की तकसीम में अदल नहीं। सरकार अली ने जुमला कहा, रोह या कल्ब, चल कुत्ते निकल। अब मुर्तदा जुमला कहने लगा है हर उस मुकस्सर के लिए जो अली को भौंकता है, जो अली के खिलाफ बातें करता है, अली की विलायत को अपने के साथ मिलाता है, अली की शान में आई हुई आयतों को अपनी शान में देता है। भरी हुई मस्जिद आजम में से था बंदा, सबने देखा कुत्ता बन के। हाय जुमला बड़ा कीमती है। सबने देखा था बंदा कुत्ता बन के मस्जिद से निकला, था बंदा अली को भौंका, कुत्ता बन के मस्जिद से निकला। आज के बाद कोई मुनकिर विलायत अली मस्जिद से निकलते देख के ये ना समझना बंदा नहीं कर रहा है, समझ लेना कुत्ता नहीं कर रहा है। ये सरजमीन है, इसकी पहचान भी मौला की वजह से है। चलो मैं आपको एक हदीस भी सुनाता हूँ। आप सलामत रहो। अली को अपने जैसा कहे, अली की शान में उतरी आयतों को अपने आकाओं के नाम पे थोपे। लखनऊ छोड़ने वाला ही नहीं, लखनऊ ऐसे बंदों को आज तक, और तारीख है, ऐसे बंदों को लखनऊ ने आज तक माफ नहीं किया। समझ तो गए होंगे, समझ तो गए होंगे, ठीक है ना। पैगाम पहुंच गया, लखनऊ वाले समझदार। अच्छा, ये आप नारा लगाते हैं ना, मैंने अभी चौथी मजलिस है, मैंने आज तक नारे पे कुछ कहा ही नहीं। ये आपको पता कि आपने इकरार विलायत अली किया, आपने कहाँ जाना है?
कहाँ जाएंगे? जन्नत में जाएंगे ना। ओ भाई जन्नत में अलाटमेंट भी होनी है, जन्नत में अलाटमेंट होनी है। वो इतने ज़्यादा बंदे अगर यहाँ लंगर तकसीम हो रहा हो ना, हमारे वो भाई बाहर चाय तकसीम करते हैं ना, वो सरकार वो जो रिसाले वाले अबूजर वाले जब्बू भाई, ये सारे इकट्ठे होकर उनके पास पहुंच जाओ, जब्बू भाई के पास, लो भाई चाय मुझे दे। वो किस किस को देगा? अलाटमेंट होती है ना तरतीब के साथ, ये तेरा है, ये तेरा है, ये तेरा है। हम सारों ने जाना है जन्नत में। ये जन्नत में अलाटमेंट करेगा कौन? ये जन्नत में अलाटमेंट करेगा कौन? पूरी जिम्मेदारी से जो जमीन पे बैठ के जन्नत बेचता रहा। आपको एक और नई बात सुनाओ, जनाबे बहलोल भी कायम के सिपाही हैं। जनाबे बहलोल भी कायम के सिपाही हैं। तो मैंने अभी आपको कायम के सिपाही बताने हैं। आपने परेशान नहीं होना, टाइम को नहीं देखना, देखना नहीं बातें कितनी है। अलाटमेंट हो गई, आप सारे पहुंच गए जन्नत में। सरकार फरमाते हैं जैसे ही अली की विलायत का इकरार करने वाले सैयदा के दुश्मनों से बेजारी रखने वाले आएंगे ना, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाएंगे, सारे दौड़ेंगे, सारे दौड़ेंगे। जो बंदा कहता है ना मैं यहाँ पे मैंने मौला की विलायत रखी हुई है, मैं गरीब हूँ, मेरे हालात ख़राब हैं, ठीक नहीं होते हैं, और दूसरे जो है मौला के दुश्मन वो मौला को बेच बेच के लैंड क्रूजरे ले रहे हैं, आपने परेशान नहीं होना। आपको मैं बताता हूँ तुम्हें जन्नत में फ़ायदा कितना होगा, तुम्हें जन्नत में फ़ायदा कितना हो। दरवाजे खुलेंगे, सारे जाएंगे, जनाब बहलोल बैठे होंगे, अब सारे झम्बट्टा लगा देंगे, लाओ जी मेरा प्लाट किधर है, मेरा घर किधर है, मेरा घर किधर है। जब शोर बुलंद होगा ना, मेरा घर किधर है, मेरा घर किधर है, हिजाब वहदत में ज़लज़ला आएगा। मैं हदीस सुना रहा हूँ, हिजाब वहदत में ज़लज़ला आएगा। क्या हो रहा है? काली के विलायत का इकरार करने वाले आए हैं, अपने अपने जन्नत में घर मांग रहे हैं, कहते हमने दुनिया में अली की विलायत की वजह से मुश्किलें देखी, हमें जन्नत में बड़ा घर चाहिए। हिजाब वहदत से आवाज आएगी, और मेरा हबीब इनसे कह दे जो जितनी जोर से या अली कहेगा उसे उतना बड़ा घर मिलेगा। दिल खोल के कर अलाटमेंट अली के नाम से जो होगी ना आपकी। अब आपने ज़हन में रखना है, मैं बात को थोड़ा सा आगे लेके चलो। सरकार कायम बादलों पे बैठ के आएंगे। कुरान की आयत है, हल यंजुरूना इल्ला अन यातिहुमुल्लाहु फी ज़ुलल मिनल गमाम, क्या इस इंतज़ार में बैठे हो अल्लाह बादलों पे बैठ के आ जाए। वल मलाइकतु, और मलाइका बादलों पे बैठ के आ जाए। मेरे छठे इमाम से फिर मुफस्सिल पूछते हैं, चलो जी बादलों पे अल्लाह बैठ के आ जाए, अल्लाह का बदन मज़हर तौहीद बादलों पे बैठ के आएगा। वल मलाइकाते, और कुरान कहता है मलाइका भी बादलों पे बैठ के आएंगे। मेरे छठे इमाम कहते हैं ज़हूर कायम होगा ना, जो जो कायम की मोहब्बत दिल में रख के बैठा होगा, बादल झुक जाएंगे, कहेंगे आ अल्लाह के मलक मेरे साथ बैठ जाए। जिसके सिपाही अल्लाह की नजर में मलाइका के बराबर हो। अच्छा ये मौज़ूआत सुने नहीं जाते। लो जी आपको मैं एक नई बात सुनाता हूँ, नई बात सुनो। कायम के सिपाही बने कैसे? कायम के सिपाही
बनते कैसे हैं। भाई आप तवज्जो करो, मैं इतना कीमती जुमला कहने लगा हूं, कायम के सिपाही होने के लिए शर्त क्या है, शर्त क्या है, कौन बनेगा कायम का सिपाही। मेरे मौला आप ये ना सोचें कि आप सिपाही नहीं होंगे तो हम कुछ भी नहीं होंगे। 90 लाख का लश्कर है, 90 लाख घोड़ों पे बैठा होगा, कुछ होंगे जो उनके घोड़ों की लगामों को पकड़ के फिर रहे हैं। लेकिन मुर्तज़ा ऐसे जुमले, किबला साहब ऐसे जुमले मुर्तज़ा कहता है, तुम ये ना समझना कि ये नौकरी कम है। अगर किसी कायम के सिपाही के घोड़े की लगाम तुम्हारे हाथ में आ गई, समझ लेना ये मशीयत की लगाम तुम्हारे हाथों में आ गई। बंदे अभी बहुत पीछे हैं, क्या करें, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बंदे अभी बहुत पीछे। लो जी, अब आपने देखना कायम को सिपाही बनेंगे कैसे, कैसे कैसे बने। सरकारे अली अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा थे, अब देखना आपने कायम का सिपाही बन कैसे रहा। दाएं रान पे मौला हसन बैठे हैं, बाएं पे मौला हुसैन बैठे हैं। सलमान और अबू जर हसरत भरी निगाहों से देख रहे हैं, हसरत भरी। देख जुमला देखना, अगर इससे पहले ये गोशा सुनाओ फिर कहना कि हाँ किबला साहब, शफीक साहब आप सारे कह देना कि हमने ये बात सुनी हुई है। मैं नया गोशा देने लगा हूँ, कायम का सिपाही बना कैसे, कैसे कैसे बनते हैं। हसरत भरी निगाह से देख रहे थे ना, जनाब अली की नजर पड़ी, ऐनुल्लाह ने देखा, ऐनुल्लाह ने देखा, ऐनुल्लाह ने देखा है। हसरत भरी निगाहों से हसनैन करीमैन को देखते हैं। अल्लाह की मशीयत ने चाहा कि मैं इनका इम्तिहान लूं। चलो आपकी ज़िंदगी और जो जुमले पे बोला से सलाम। अल्लाह की मशीयत ने चाहा कि मैं उनका इम्तिहान लूं। जनाब अली ने जुल्फ़िकार निकाली, अबू ज़र के सामने फेंकी। अबू ज़र ले हसनैन को कत्ल कर, अबू ज़र ले हसनैन को कत्ल कर। बंदे का मैं ज़र्फ देखने लगा हूँ, होता क्या है, ले हसनैन को कत्ल कर। कांपने लगे, हाय मौला, हसनैन को, जन्नत के मालिकों को, मुस्तफ़ा के बेटों को, ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के बेटों को कत्ल करूं, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा, जहन्नम में चला जाऊंगा, तबाह हो जाऊंगा, गर्क हो जाऊंगा, लानत का तोख पड़ जाएगा। इमाम ने करीब बुलाया, शाबाश अबू ज़र, रसूल ने सही कहा था, तेरे से ज्यादा सच्चा रूहे जमीन पे। ज़र्फ बड़ा रखना, हाय हाय हाय, ज़र्फ बड़ा होगा तो फिर बोलना, ज़र्फ ना हो तो बेशक ना बोलना। सरकार ने अबू ज़र का माथा चुमा, बैठ जा बैठ जा। तो अब तुम्हें बताऊं कायम के सिपाही बनते कैसे हैं और कायम को सिपाही चाहिए कैसे है। अब सलमान बैठे सारा कुछ देख रहे थे। जनाबे अबू ज़र ने कहा मैं नहीं कत्ल कर सकता, मैं नहीं कत्ल कर सकता, बस ये कहना था। कहा बैठ जा। जनाबे सलमान के सामने जुल्फ़िकार अली ने फेंक के कहा, ले सलमान हसनैन को कत्ल कर। तलवार लेके हमला करने का इरादा किया। अली कहते बस रुक जा रुक जा रुक जा, तुझे डर ना लगा मुस्तफ़ा की बद्दुआ का, तुझे डर ना लगा ज़हरा की बद्दुआ का, तुझे जहन्नम का डर ना आया। कहता क्या करूं, हुक्म मेरे इमाम का है। गौर नहीं फरमाया आपने कि हुक्म मेरे, जुमला देखना, ये अकीदत है, हुक्म मेरे इमाम का है। मुझे भी पता सैयदा की बद्दुआ होगी, रसूल की बद्दुआ होगी, लानत होगी खुदा की मुझ पे अगर मैं कर देता, लेकिन मैं क्या करता, हुक्म मेरे इमाम का है। आगे जो मेरे मौला ने जुमले कहे हैं ये सुनो तो फिर मेरे साथ बोलना ज़रूर। मौला अली कहते हैं सलमान इमाम से इतनी मवद्दत रखता है, इतनी मोहब्बत रखता है, इतना इमामत का ताबे है, जा सलमान मैंने तुझे कायम का वजीर बनाया। अब बातें ही नहीं, पहली पहली दफा सुनी तो बंदे कैसे बोले।
जा मैंने तुझे कायम का सिपाही बनाया। कायम के वजीर हैं जनाबे। तो जी मैंने कल जुमला कहा था, आपने कहा ना उसे आगे लेके जाना, मैं आगे लेके जाने लगा हूं। चार नबी मेरे मौला कायम के वजीर हैं। मैं बोर नहीं होने करने वाला बंदा, ना मैंने आपको बोर करना, ना मैंने होने देना है। ये बात सुन लो, उठ के बोलोगे। मैंने तो मौला से बातें यही मांगी हुई है, लेकिन ये पैगाम जरूरी है, इतना जरूरी है लोगों को पता ही नहीं। सारी जिंदगी नबूवत के ताबे रही इमामत सारी जिंदगी नबूवत के ताबे रही। ज़हूर कायम के बाद नबूवत इमामत के ताबे हो जाएगी। यार पूरी जिम्मेदारी से इतनी बड़ी बात कर रहा हूं मैं। चार नबी, जनाबे इदरीस, जनाबे खेजर, जनाबे इलियास, जनाबे ईसा। चार नबी मेरे मौला के वजीर हैं। ईसा को आप सारे जानते हैं, ठीक है। जनाबे इदरीस, मेरे मौला से सवाल किया गया कि कायम का लश्कर कितना होगा, कायम का लश्कर कितना होगा, 90 लाख का। मौला कायम के लश्कर का लिबास क्या होगा, कायम के लश्कर का लिबास क्या होगा। अब रिवायतें दो हैं, एक स्याह का और एक स्याह कमीज और सफ़ेद शलवार। ये कायम के फौज का लिबास होगा। आगे से मुफद्दल पूछते हैं, मौला 90 लाख का लिबास सिएगा कौन? बंदा शिया हो ना बोले, बंदों को अभी बहुत पीछे है, बंदे अभी बहुत पीछे हैं, बंदे अभी बहुत पीछे हैं। कहा ये लिबास सिएगा कौन, ये लिबास सिएगा कौन? कहा क्या हो गया मुफज्जल तुझे? एक नबी ने अपनी नबूवत के बदले में कायम की वजारत मांगी है। बंदे को पता ही नहीं है। और यार इस रूहे ज़मीन पे सबसे पहले कुर्ता सीने का रिवाज किसने डाला था? जनाब इदरीस नबी ने। इधर जनाब इदरीस नबी ने पहला कुर्ता सिया ना, हिजाब वहदत में जलजला आया। कहा जिब्राइल जल्दी जाके इदरीस नबी से कह दे एक कुर्ता बना लिया, इसके बाद नहीं बनाना, इसके बाद नहीं बनाना। जनाब जिब्राइल आए, अल्लाह कहता कुर्ता नहीं बनाना, कुर्ता नहीं बनाना। कहा क्या कर? अल्लाह कहता जमीन छोड़ 5वें आसमान पे आ जा, जमीन छोड़ 5वें आसमान पे आ जा, जमीन छोड़ 5वें आसमान पे आ जा। कहा मुझे करना क्या पड़ेगा? का हिजाब इबादत से आवाज आई है, एक दिन आएगा मुझे 2 कुर्तों की जरूरत पड़ेगी। जागो जागो जागो, मुझे कुर्तों की जरूरत पड़ेगी। वो दिन आया। वो दिन कौन सा था? वो दिन कौन सा था? ईद का दिन, ईद का दिन, ईद का दिन था। अब आप समझ गए ना। बीबी ने कहा कपड़े कौन ला रहा है? दर्जी। अब आप कहेंगे सीए इदरीस नबी ने, सीए इदरीस नबी ने, दर्जी जिब्रील बन गया। ये ओहदा तो ले लिया जिब्रील ने। तो सरकार इदरीस ने क्या किया? जो अपनी नबूवत छोड़ के जाके 5वें आसमान पे बैठे थे, कहा ना मुझे हिजाब वहदत से आवाज़ आई, ईद का दिन है, मुझे 2 कुर्ते चाहिए। जनाब इदरीस ने कुर्ते सिए। ये बातें आपको कोई नहीं सुनाएगा, गारंटी देता मुर्तज़ा, कोई नहीं सुनाएगा। कुर्ते सिए ना। कहा जिब्राइल कुर्ते ले। इदरीस नबी ने हाथ रोका, कपालने वाले मैंने नबूवत दे के तेरे कुर्तों की खातिर मैं ज़मीन छोड़ के ऊपर आया हूँ, मैं कुर्ते नहीं दूंगा तब तक तू मुझसे वादा नहीं करता। कहा क्या वादा चाहिए? कहा कुर्ते तब दूंगा जब तू मुझे कायम का वजीर बनाएगा। मैंने गौर ही नहीं फरमाया आपने। ये बातें भी सुनने वाली है, अगर नहीं अच्छी लगेंगी तो मैं पलट जाऊंगा। अब इदरीस नबी कायम के सिपाहियों के कपड़े सिएंगे।
लेके जाओ ना, गर्दिश करे पूरी दुनिया में, पता तो चले कायम है कौन। नबी जिनके खादम है। और सारी जिंदगी नबूवत और इमामत की खिदमत किसने की है? मलाइका ने। ज़हूर कायम के बाद सरकार कहते हैं होगा क्या अगर ये रिवायत, आदमी साहब मेरे अपने एक बंदे को मैं अब नामों से जानता हूं, इमाम साहब, अगर मैं यहीं पे उर्दू में ना दिखा सकूं तो यहीं पे यासून साहब से कहने से बैन करवा के वापस भेजो, सारी जिंदगी यहाँ पे आए ना। मेरे इमाम फरमाते हैं इधर ज़हूर कायम होगा, जिसके दिल में अली की विलायत होगी। शक वाले की मैं बात नहीं कर रहा, जिसे अली की विलायत पे शक होगा उसे कोई फायदा नहीं मिलेगा। जिसके दिल में प्योर अली की विलायत होगी, होगा क्या? मेरे इमाम कहते हैं अल्लाह उस मोमिन को 1000 फरिश्तों पे हाकिम मुकर्रर करके कहेगा आज के बाद इनके फैसले तूने करने हैं। हमने पहुंचे ही नहीं। आपने लुत्फ ही नहीं लिया भाई। ये बातें आपको सुनानी किसी ने नहीं, तो मैं आपके जरा कानों को मानूस कर रहा हूँ। बस एक आखिरी बात सुन लो, फिर आप है, फिर मैं है, फिर हम जरा मौला की विलायत के उस दश्त में जाते हैं जहाँ पे जवाहरात पड़े हुए हैं, जाके उठाने की कोशिश करते हैं। ये बहुत ज़रूरी यार, जो भी वक्त के इमाम की मारिफत के बगैर मरा वो जाहिलियत की मौत मरा है। मैं इसलिए आप में अवेयरनेस पैदा कर रहा हूँ। ये सरकार कायम क्या है? एक हो गए खिज़र, इदरीस, इलियास, वस्कुर फिल किताब। इलियास, मेरा हबीब अपनी किताब में इलियास का भी जिक्र कर। सूरह अंबिया अपनी किताब में वस्कुर फिल किताब इलियासा, कि अपनी किताब में ज़रा इलियास का भी जिक्र कर। वस्कुर फिल किताब इदरीसा, अपनी किताब में इदरीस का भी जिक्र कर। अपनी किताब में खुदा की कसम आप लुत्फ भी नहीं ले रहे। ये बातें दरअसल आपने कभी सुनी? इलियास, जनाबे इलियास ये कायम के वजीर हैं। एक दिन ये जनाबे तालिया के हाय, अब मुझे सारी बातें जो है ना पढ़नी पड़ेगी। जनाबे यूनुस के वालिद साहब का नाम था मता, किसी ने तालिया भी लिखा, मता, यूनुस बिन मता। ये दोनों दोस्त थे, उम्मत और रैयत भी। वो जो सरकार उनके हाकिम भी थे, नबी भी थे, रैयत भी ये थे। मता और इलियास की आपस में दोस्ती थी। सॉरी, इदरीस नबी की, इनकी आपस में इलियास नबी की दोस्ती थी। इलियास और मता एक दिन बैठे आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। जनाबे इलियास कहते हैं वही आई है, अल्लाह कह रहा है अपनी नबूवत मुझे देगा। गौर करना, अपनी नबूवत मुझे देगा। मता ने कहा तूने क्या कहा? यूनुस बिन मता जनाबे यूनुस के वालिद ने कहा क्या कहा? मैंने कहा इसकी कीमत बदले में क्या मिलेगी। ये नई बातें हैं, आपने टेंशन नहीं लेनी, कान मानूस करो ताकि पता चले इमामत की अहमियत क्या है, कि नबूवत उसके ताबे है। कायम जब तशरीफ़ लाएंगे फिर मोहम्मद मुस्तफ़ा का दीन नहीं, अल्लाह का दीन राइज होगा। मैंने कल इस पे पूरी गुफ्तगू कर दी है, ठीक हो गया। का तुझे नबूवत देनी पड़ेगी। 2 मिनट के बाद फिर मैं वापस अपने रवश की तरफ आने लगा हूँ। ये देखो टाइम का तो यहाँ पता ही नहीं चलता है। कितनी देर होगी मुझे पढ़ते हुए? 9 हमले भी पढ़ने अभी, अंदाजा कर लो। अल्लाह अकबर। तो मुझे पहले ही बताते, मैं पहले ही हमलों पे चला जाता। कल 4 हुए थे ना। लखनऊ, खुदा की कसम लखनऊ जिंदाबाद, 4 मैंने सुनाए थे।
3 हो गए, 4 हो गए, मैं आपको सारे सुनाता हूँ। आप थकोगे नहीं ना तो मैं आपको सारे सुनाऊंगा। चलो मैं आपको हमलों की तरफ लेके आता हूँ। पहले ये जरा बात सुन लो, कान मानूस हो जाए। जनाबे इलियास ने नबूवत दी, छठे आसमान पे बैठे, चौथे पे ईसा, पांचवें पे इदरीस, छठे पे इलियास। खेजर गली गली मोहल्ले मोहल्ले, खेजर गली गली मोहल्ले मोहल्ले। हम जब छोटे थे ना तो उलमा हमारे यहाँ पढ़ते थे तो उलमा कहते थे जिस जगह पे खिज़र का जिक्र हो ना, खिज़र वहाँ हाजिर हो जाता है। जहाँ खिज़र नबी का तज़किरा करो ना वहाँ वो हाजिर हो जाता है। बंदों ने गौर ही नहीं किया, वो जिसका सिपाही हाजिर व नाजिर हो। लखनऊ जिंदाबाद है जो इतनी मुश्किल बातों पे भी बोल रहा है। लो जी जनाबे इलियास ने, कोई बात नहीं, जनाबे इलियास ने नबूवत दे दी। क्या करना क्या पड़ेगा? कहा तुझे मेरे कायम की गैबत की छवि बनना पड़ेगा, तुझे मेरे कायम की गैबत की छवि। भाई आपने पढ़ा ही नहीं ना कभी, मौलवियों ने आपको, मौला ने पूछे मौलवियों को, इन्होंने कभी बताया ही नहीं। कई 100 साल गायब रहे थे जनाबे इलियास, अपनी उम्मत से गायब रहे, कहीं चले गए थे, फिर वापस आए। लोगों को पता ही नहीं ये बात क्या थी। लोगों ने कहा जी नबी गुम हो गया। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। लोग ज़माने जाहिलियत में रहते हैं, अभी तक ज़माने जाहिलियत ख़त्म नहीं हुआ। जब जाने लगे ना जनाब यूनुस की वालदा से, क्योंकि वो खाना पताती थी, उन्हें खिलाती थी, का बस मुझे अल्लाह ने आखिरी कायम का वज़ीर बना दिया है। का तेरे पास कुदरत क्या है? का अल्लाह ने कुदरत ये दी है, मैं जब चाहूँ जहाँ चाहूँ जिसे चाहूँ मैं जिंदा कर सकता हूँ। ये गुफ्तगू घर में हुई, इलियास चले गए। 5 साल के हुए जनाबे यूनुस नबी और मछली वाले नबी, ये तो याद है ना। 5 ये बातें किबला नहीं सुननी, लोगों ने बतानी नहीं। 5 साल के हुए जनाबे यूनुस नबी छत से गिरे, फौत हो गए, छत से गिरे, फौत हो गए। और मैं हयातुल कुलूब होगी तो वो पढ़ लेना, तारीख़ अंबिया, ये निज़ामी वालों ने छापी है, मैं देखता हूँ गुजरते हुए निज़ामी वालों ने, इसमें ये भी वाक़या मौजूद है जो मैं पढ़ रहा हूँ। छत से गिरे, फौत हो गए। जैसे ही फौत हुए ना, मता कहते अल्लाह का माल था, दे ले लिया, दिया ले लिया, अल्लाह जैसे दफन कर दिया। अब मैं इस जुमले पे दाद चाहता हूँ और मैं अपनी रविश पे वापस आने लगा हूँ। आपने बड़े तहम्मुल से सुना, जब कहा ना मता ने कि मैं इसे दफन करने लगा हूँ, जनाब यूनुस की वालदा कहते खबरदार, किसी ने मेरे बेटे को हाथ लगाया, मैं एक ऐसा तबीब जानती हूँ जो नबियों को जिंदा कर सकता है। मैं एक ऐसा तबीब जानती हूँ जो नबियों को जिंदा कर सकता है। मैंने अब बाकी वाकया नहीं पढ़ना, यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिसका सिपाही नबी जिंदा कर सकता हो, अल्लाह जाने कायम किस किस को जिंदा करेगा। ओए होए होए होए, बंदों ने अभी तक लोगों को पता ही नहीं चला वक्त के इमाम की मारिफत क्या है। लोग अभी बहुत पीछे हैं। खुदा के लिए हम अली अली करें, हुसैन हुसैन करें, जो मर्जी कर ले, हमने उठना वक्त के इमाम के साथ। हमारे वक्त के इमाम इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, हमने इन्हीं के साथ हमला। अब आपने तवज्जो करनी है। सरकार काबे से नीचे उतरेंगे, काबे से नीचे उतरेंगे, काबे की पुश्त की तरफ हाथ बुलंद करेंगे। बंदे पूछेंगे मौला क्या करने लगे हैं? कहेंगे काबे की पुश्त में भी मेरे कुछ सिपाही हैं। हाय हाय, वो जब निकलेंगे ना, सरकार कायम वहाँ खुतबा देंगे,
सरकार कायम आए खुतबा देंगे, काबे की तरफ देख के ना सरकार कायम ने खुतबा के चंद जुमले पढ़ने, फिर मैं हमले की तरफ आने लगा हूँ। बड़ी कीमती बात है, सब गौर करना है। जैसे काबे को देखेंगे ना, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ मुहम्मदन व अलीय्यन दलीलन लिज़ातिही। अब सरकार ने खुतबा देना शुरू कर दिया है। अनब्नु मक्का व मना, अनब्नु ज़मज़म व सभा, अनब्नु काबा कौसैन औ अदना, अनब्नु सिदरतुल मुंतहा। हाय 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 हाय। अनब्नु अस्हाबिल गराइब फी ज़िल्ल बैतिल्लाहिल्लज़ी फीहि आयातुन वल हुदा। जनाबे कायम काबे की तरफ देख के कहते हैं, काबा मैं उसका बेटा हूँ जो तेरे साए में तकियों की टेक लगा के बैठा करते थे। बंदे को बात समझ नहीं आई। ओए होए होए होए। ओ यहाँ बंदा मिंबर के साथ पुष्ट लगा के नहीं बैठता। कैसे निस्बत है इमाम हुसैन से। कहा मैं उसका बेटा हूँ जो तेरे साए में तकियों की टेक लगा के बैठा करते थे। मेरे सिपाही निकाल, मेरे सिपाही निकाल। अब मैं देखता हूँ किसका ज़र्फ है। वो कहते हैं जी मिंबर के आदाब के खिलाफ गुफ्तगू होती है जी। मिंबर से आपने कुत्ते का नाम ले लिया। कुरान में अल्लाह ने उस कुत्ते की तारीफ कर दी है जो असहाबे कहफ का वफादार हो गया था। भाई जनती है कि नहीं, ये असहाबे कहफ किसके सिपाही है? या अल्लाह, ओए होए होए होए। ये बातें कौन बताएगा? असहाबे काफ भी मेरे मौला कायम के सिपाही हैं। वो सिपाही हैं क्यों? सोए हुए हैं किसी के इंतजार में। इतने नबी आए, आके गुजर गए। सरकार मुस्तफ़ा आए, नहीं उठे। जनाबे अली आए, नहीं उठे। इंतजार में है किसी मुंतजर के। कुरान क्या कहता है? कुरान क्या कहता है? हर 6 महीने के बाद हम उनकी करवटों को बदल देते हैं। मैं नहीं, हम। सूरह कहफ पढ़ो यार, कुरान क्या कह रहा है? हम उनकी करवटों को बदल देते हैं। वो जो हजारों साल हो गए, हजारों साल हो गए कायम के सिपाही सोए हुए हैं। यहाँ कोई बंदा 3 महीने कब्र में डाल के आओ, खोलो, मिलते ही कुछ नहीं। गल सड़ जाता है, ना वो गलते हैं ना वो सड़ते हैं। क्यों? क्यों? अब मैं तुम्हारी हयात पे दलील देने लगा हूँ। उनसे पूछा गया, उन्हें कायम का तज़किरा किया गया, उनके दिल में कायम की मोहब्बत हुई। अल्लाह ने कहा सो जाओ, सो जाओ। तुम्हारे दिल में कायम की मोहब्बत है, तुम्हारे जिस्म खराब नहीं होंगे। मेरे छठे इमाम कहते हैं, जो मेरे बेटे कायम की मोहब्बत लेके कब्र में चला जाएगा, क़यामत तक उसका जिस्म खराब नहीं होगा। और नहीं फरमाया आपने? अच्छा बंदे बोर तो नहीं हो रहे? मेरी गुफ्तगू से बोर तो नहीं हो रहे ना? ये बातें भी ज़रूरी है ना। आपको मेरा पता है ना, मैं एकदम से यूँ आऊँगा और बंदों को समझ भी नहीं आएगी हुआ क्या है। बस मैं आने ही वाला हूँ चंद लम्हों में, लेकिन ये बातें ज़रूरी है। असहाबे कहफ कायम के सिपाही काबे की पोस्ट से निकाले जाएंगे। कायम के सिपाही कब्रों से उठाए जाएंगे। कायम के सिपाही सरकार को ज़हूर के लिए कितनों की ज़रूरत है? सिर्फ ये बता दो। 313 जरा लखनऊ में चक्कर लगा के घूम के आज रात को मुझे बताना 313 उलमा हैं। है कि नहीं? है ना? चलो यहाँ छोड़ो, यहाँ चले जाओ, करीबी कुम चले जाओ, नजफ चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, वहाँ इतने हैं ना
साहिब तकवा भी है, साहिब किताब भी है, साहिब रिसाला भी है, इतने तो मौजूद हैं। जो नायब है वो 313 की शर्त थी, 570 तो नायब हो गए। मालूम हो गया ये वो है जिनकी कायम को जरूरत नहीं है। मैं पूरी जिम्मेदारी से, किसी की मुखालफत नहीं, पूरी जिम्मेदारी से गुफ्तगू, मुखालफत नहीं, आप सलामत रहे। पूरी जिम्मेदारी से कादरी साहब गुफ्तगू पूरी जिम्मेदारी से करूंगा, कच्ची बात नहीं कि बाद में लोग उंगलियां उठाते फिरे जी ये पाकिस्तान से आया था, लंदन से आया था, मर्जियत की। खुदा की कसम ऐसी बात नहीं। मैं आपको बता रहा हूं कि 313 चाहिए। हमने मर्जियत की जितनी हमायत की है ना, यहाँ से किसी ने भी नहीं की होगी। लखनऊ की सरजमीन है जिन्होंने सारों को सहारा दिया है। लेकिन एक बात अब गौर से सुनना, लेकिन यह लखनऊ की कौम भोली कौम नहीं है, समझदार कौम है। इनके सामने हजारों लाखों घोड़े रोज गुजरते हैं, किसी को सलाम नहीं करते। जैसे ही चादर आती है हुसैन के नाम की, उसे चूमते भी हैं, उसे सलाम भी करते हैं। ये हुसैन की निस्बत से सलाम करते हैं। और ये लखनऊ वाले तो उस घोड़े को सलाम करते हैं जो हुसैन से मंसूब हो जाए, और उस मौलवी पे भी लानत करते हैं जो हुसैन का दुश्मन हो जाए। अब समझ आ रही है ना? अब गुफ्तगू समझ आ रही है? हाय हाय, अब बात समझ आ गई। सैयद आपकी जिंदगी हो, अब समझ आ गई तशरीह की। अब लोग समझे मेरी बात को। आपने गौर फरमाया 313 की जरूरत है। 313 में से 100 तो कुछ कब्रों से उठाए जाए। 313 में से 100 समथिंग जो है वो कब्रों से उठाए जाएंगे। 313 में से 162 या 61 निकाल दो, बाकी चाहिए ही कितने? इतने से मालूम हो गया मजहब शिया कसरत का कायल नहीं। ओए होए होए होए। अब समझना, अब मेरी बात को समझना, अब पैगाम पहुंचेगा। मजहब हक्का इस्ना शरिया, अब आपकी जिंदगी हो, अब आप समझेंगे सारे। देखिए, हर फिरके की, हर मज़हब की कोशिश होती है पेशवा की कि मेरे फॉलोअर जो हैं, मेरे चाहने वाले ज़्यादा हों, मेरे फॉलोअर ज़्यादा हों। मतलब ईसाई मज़हब है, वो चाहता है ज़्यादा से ज़्यादा मिशन बना दिए उन्होंने, लाओ ईसाई करो, ईसाई करो, ईसाई करो। यहूदी यहूदी करने के चक्करों में है, हिंदू हिंदू करने के चक्करों में है, सुन्नी सुन्नी करने के चक्करों में है। वाहिद शिया इस्ना अशरी है। सुनना, गौर करना, शिया इस्ना अशरी जो हमारे अहले तशय्यो 12 इमामों के मानने वाले हैं, ये कसरत के कायल नहीं, ये मयार के कायल हैं। हर पेशवा की कोशिश होती है, अब मैं जुमला कह के इमाम ज़माना पे वापस आने लगा, हर पेशवा की कोशिश होती है मेरे मानने वाले ज्यादा हो, लेकिन हुसैन का मजहब देखना, हर कोई कहता था आओ 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 मेरी तादाद बढ़ाओ, शब आशूर हुसैन कहता चले जाओ चले जाओ चले जाओ।
सारे कहते आ जाओ। हुसैन कहते तुम्हारी जन्नत का भी जामिन हूँ, चले जाओ चले जाओ। हुसैन भेजते, तवज्जो रखना, भेजते रहे, जाते नहीं, जाते नहीं। मारिफत इमाम है, बस यही इमाम की मारिफत हो जाएगी। जिस दिन हम में पैदा हो जाएगी, हम में से भी कोई मौला का सिपाही बन जाएगा। अबे ये नहीं हो सकता। हुसैन से भी हमदर्दी और यजीद से भी हमदर्दी। एक रखो, या हुसैन अहद के मानने वाले हो, अहद के मानने वाले हो। मैं एक जुमला कहता हूं, बंदे का इतना बड़ा जिक्र होगा वो मुझे ज़ात देगा। छोटे वाला बेशक चुप करके बैठा रहे। अब्दुल हबीब मुहाजिर हमारे बहुत बड़े मुहक्किक हैं, अलेसा में होते हैं, कतीश में, सऊदी अरब में, अभी जिंदा व जावेद हैं। अब्दुल हबीब मुहाजिर वो कहते हैं कायनात आलम में फकत हुसैन की ज़ात है। इतना बड़ा जुमला कहने लगा, बंदे उठ के भी बोले तो दांत थोड़ी है, बहुत बड़ा जुमला है। कहते हैं कि कायनात आलम में फकत हुसैन की ज़ात है कि जिसने करबला की ज़मीन के अलावा कहीं पेशानी को सजदे में नहीं रखा। यार ये इरफान का जुमला कहने लगो, इरफान का जुमला है, मारिफ का जुमला है कि इमाम हुसैन ने करबला की ज़मीन के अलावा कहीं अपनी पेशानी को रखा ही नहीं। कहा मेरे पास दलील है। कहा हुसैन सजदा कहाँ करते थे? कहा कभी नाने की पोस्ट पे करते थे, कभी बाबे अली की पोस्ट पे करते थे, कभी अपनी माँ ज़हरा की गोद में करते थे। कहा ज़मीन पे सजदा क्यों ना किया सिवाय ज़मीन करबला के? कहा दुनिया वालों जाहिल न बनो, ये तौहीद की पेशानी है। जिस ज़मीन पे आ जाती वही खा के शिफा हो जाती। एक और नया जुमला देने लगा। इस जुमले पे मेरे साथ बोल के आना। मैं शादी इससे बढ़ के एक जुमला कहूं, जो खड़े हो बात अच्छी लगे वहीं से कह देना सुबहान अल्लाह। ये इतनी तादाद में अली में बंदे खड़े हैं, अच्छी लगे सुबहान अल्लाह कह देना। आदम बना मट्टी से, मेरे मौला का फरमान मौजूद है कि आदम की तख्लीक में रूह ज़मीन के कोने कोने से मट्टी को लिया गया, उससे खमीर करके, इसलिए आदम की औलाद के जो बच्चे हैं ना, किसी का मिजाज कुछ है, किसी का कुछ है, तमद्दुन कुछ है, ज़बान कुछ है। ये सारी रूह ज़मीन से मट्टी को चुन 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 के लिया गया। जिसकी मिट्टी जहाँ की थी वो वही कहते ना, जहाँ की मिट्टी वो उस ज़बान में गुफ्तगू करता है। उलमाए रब्बानी जीन लिखते हैं, अब्दुल हबीब मुहाजिर कहता है दुनिया वालों आदम की तख्लीक में रूह ज़मीन की मट्टी लगी मगर करबला की मट्टी नहीं लगी। अगर हुसैन के करबला की मट्टी आदम की तख्लीक में शामिल हो जाती, आदम का कोई बेटा जहन्नम ना जाता।
और हम भी अगर चला के तबर्रे को छोड़ दे तो नस्ल पे यजीद की लानत आपकी जिंदगी आज की मजलिस भी यादगार रहेगी। जो मेरे पीछे बुजुर्ग बैठे हो, आदम की तख्लीक में अगर करबला की मट्टी शामिल हो जाती, हाय हाय हाय, आदम का कोई बेटा जहन्नम में ना जाता। यार मेरे पास दलील है, तो मैं आपको एक बात सुनाता हूँ, बात याद आ गई। एक बीबी ने इराक में मन्नत मानी कि अल्लाह मुझे बेटा दे, उसे मैं डाकू बनाऊंगी। कैसी मन्नत है? उसे डाकू भी वो बनाऊंगी जो हुसैन के ज़ायरीन को लूटेगा। हाय हाय, और सुनो तो सही, बाद में वो सबसे बड़ा तारीख़ इंसानियत का इमाम हुसैन का शायर बना और गुंबद में सारे शेर उसी के लिखे हुए हैं। मैं बड़ी कीमती बात करने लगा हूँ। उसने मन्नत मानी, अल्लाह ने, यार वो कितना करीम है, कितना करीम है। डाकू बनाने की मन्नत मानी, अल्लाह ने फिर भी बेटा दे दिया है ना करीम। वो क्यों ना करीम हो, वो करीम ही इसलिए है हुसैन जैसे ने उसे सजदा किया, अली जैसे ने उसे सजदा किया। ये बड़ी कीमती बातें थी, ऐसी बातें भी सुन लिया करो, लुत्फ लिया करो बातों का। अच्छा, वो कहता है जवान हुआ ना, उसकी माँ ने उसे मन्नत याद दिलाई। मैंने मन्नत मानी थी कि जब तू जवान होगा तू हुसैन के ज़ायरीन के काफिले लूटेगा। ले तलवार, अब तू जवान है, शेर है, जा काफिला लूट के मन्नत को पूरा कर। तलवार ली, जोरावर था, शेर बना और जाके खड़ा हो गया चौराहे पे कि मैं काफिला लूटूंगा। काफ़ी देर खड़ा रहा, काफिला नहीं आया। कहता मैं कुछ देर आराम कर लेता हूँ, जैसे काफिला आएगा घोड़ों का शोर होता है, ऊँटों का शोर होता है, ऊँटों के गलों में घंटियों का शोर होता है, मैं उठ जाऊँगा। अब वो सो गया, सोया रहा, आँख खुली, काफिला गुजर गया हुआ था। दिल में ख्याल है नहीं अभी नहीं गुजरा, ये वैसे गर्द है, अगर गुजरा होता, शोर होता, मेरी आंख खुल जाती, ऐसी भी कोई बात नहीं। वो फिर सो गया। जैसी आंख लगी ना, कहता मैंने देखा मैदान हश्र है, मैदान हश्र लगा हुआ है, जनाब अली हाकिम दीन बन के फैसले कर रहे हैं। इस जुमले पे एक बंदा दाद दे दे, मेरे लिए काफ़ी है। ज़रूर भाई दिल्ली से आए, इस जुमले पे एक बंदा दाद दे दे। खुदा की कसम, अली और उसमें फ़र्क ये है, वो मालिक यौम दीन है, अली हाकिम यौम दीन। वो मालिक यौम दीन, अली। फैसले हमारी तौहीद ना, मेरे बातें खोलने पे मजबूर ना करो, हमारी तौहीद हमारे भाई सुन्नियों जैसी नहीं है। हाँ, उन्होंने तौहीद वो मानी है कि क़यामत वाला दिन आएगा। दिलदारी मैं किसी की नहीं करता, मैं तो दावत देता हूँ, आओ ज़िक्र हुसैन में आओ, हम तुम्हें बताएं तौहीद क्या है। वो कहते हैं क़यामत वाला दिन आएगा, अल्लाह कुर्सी पे बैठेगा और अल्लाह के ज़ोर से कुर्सी चर करेगी, कांपेगी। शियान हैदर करार का अकीदा है अल्लाह जिस्म नहीं रखता है, जिस्मानियात से मुबर्रा है। सुन्नी भाई कहते हैं क़यामत वाले दिन अल्लाह कुर्सी पे बैठेगा। अगर गैरतमंद हो ना, फिर क़यामत वाले दिन जो कुर्सी पे नजर आए ना, उसे अल्लाह मांग लेगा।
अब पता चला रिजवान साहब वो कैसा वाजिबुल वजूद है। तौहीद शियों से सीखो, तौहीद अली वालों से सीखो। मैं एक जुमला कहूँ, उलमा बैठे, वाइज़ीन बैठे, बाहर तक मेरी आवाज़ जा रही है। आओ अली शिया और हैदर करार से आके तौहीद सीखो। अगर अली को छोड़ के तुम तौहीद मानोगे ना, कदम कदम पे मुशरिक हो जाओगे। अली के जरिए अली कहता वो है तो फिर है, वो वाजिबुल वजूद है, वो जिस्म नहीं रखता है, वो जिस्मानियात से मुबर्रा। ये जुमला वैसे ही मैंने कहा था। हाय हाय। अब वो कहता है अली हाकिम बन के फैसले कर रहे थे। आपको पता चला अली कैसा हाकिम है। अभी हाथ हल्का है, हाय हाय हाय, अभी हाथ हल्का रखा हुआ है तो बंदे जो है ना वो डरने शुरू हो गए हैं। गौर फरमाए। वो कहता मैं जैसे मेरी बारी आई ना, मुझे हुक्म जहन्नम में फेंको, जहन्नम में फेंको। अब आपने गौर करना है, जहन्नम में फेंको। फरिश्तों ने पकड़ा, झूले शूले दिए, हाय हाय लुत्फ ले लिया ना आपने, उठाया जहन्नम में। जैसे जहन्नम में फेंका, जहन्नम की आग बुझ गई। दरोगा जहन्नम परेशान, ये तो हाविया है। अमातरा का मा हाविया, तुम्हें क्या पता कि हाविया क्या है? ओए होए होए होए, हाविया, ओए तुम्हें नहीं पता हाविया क्या है? मेरे मौला से पूछा गया ये कुरान किसे कह रहा है? मा अदरा का मा हाविया, मा अदरा का मा सकर, तुम्हें क्या पता कि हाविया क्या है? तुम्हें क्या कि सकर क्या है? कहा अल्लाह ये किसे बार बार कहता? मेरे इमाम कहता मुफज्जल, अल्लाह जो कहता मा अदरा का मा सकर, मा अदरा का मा हाविया, ये हर उस बंदे के लिए कहा गया जो मुनकिर विलायत अली हो। तुम्हें क्या पता? जब तुम गिरोगे तो तुम्हें पता चलेगा। हाविया बुझी, दरोगा जहन्नम परेशान। वो फरिश्ते कहते हमने तो तुझे भेजा था तेरे पास जलाने के लिए, जलता क्यों नहीं? दरोगा जहन्नम कहता है एक दिन ये हुसैन के ज़ायरीन को लूटने की नीयत से, गौर फरमाना, नीयत से सोया हुआ था। हुसैन के ज़ायरीन करीब से गुजरे, जागते आना सोच के हाय 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 हाय। हुसैन के ज़ायरीन गुजरे, उनके घोड़ों की टापों से गर्द उड़ी, इसके ऊपर गिरी। आप सलामत रहे। नतीजा बड़ा कीमती दूंगा, खुदा की कसम शरा साहब, चलो भाई ऐसा कीमती नतीजा दूंगा, आप मुझे दुआ देंगे, नतीजा इतना कीमती दूंगा। बातें ये सुनी हुई हैं लेकिन नतीजा मैं अच्छा दूंगा, आप मुझे दुआ देंगे। का इस पे गिरी, जब तक ये गर्द इसके जिस्म पे है दोज़ख हराम, दोज़ख हराम। उठाया फरिश्तों ने, नहलाया, धुलाया, झूले दिए, सकर में, सकर भी बुझ गई। हाविया सकर, ओए होए, जन्नतें भी 9 हैं। अब मैं उन पे बहस करूं तो फिर मुश्किल हो जाएगी। वो भी बुझ गई। कहा अब क्या हुआ दरोगा जहन्नम? कहा ये सो रहा था, सोते हुए सांस ले रहा था। अहमियत ज़ायरीन, हुसैन के सवारों की अहमियत, वो कुछ मट्टी सांस लेने के जरिए इसके अंदर चली गई। जब तक वो नहीं खत्म होगी इस पे जहन्नम हराम है। अब वो जहन्नम में तो जलता नहीं, मौला अली से पूछता है। अब हाकिम बन के तो नहीं बैठे हैं, है मौला ये चक्कर क्या है? मेरे अंदर मट्टी गई, सिर्फ चंद जर्रे मुझे आग ने नहीं बुझाया। का मौला जो आपके हुक्मदार होंगे, जो आपके आज़ादार होंगे, उनके बारे में तो मुझे कुछ बताओ। अब तो मैं आपके सामने खड़ा हूँ, खुदा की कसम किताब ना हो मुर्तज़ा मेहदी इब्न हाफिज़ तसद्दुक़ हुसैन मुजरिम है। मेरे मौला कहते हैं जब अल्लाह ने हमारे शियों की तीनत से इन्हें बनाना शुरू किया ना, हर मोमिन की तीनत में मट्टी में थोड़ी सी करबला की मट्टी को शामिल कर दिया। जागना, नतीजा आगे है, नतीजा आगे है, नतीजा
आगे है। ठीक हो गया जनाब? लो जी अब देखना, थोड़ी सी मिट्टी हमारे जिस्मों में करबला की डाली गई। मेरे मौला से पूछा गया उसकी हम दलील कैसे ढूंढें कि किसके जिस्म में करबला की मिट्टी शामिल है। का करबला की मिट्टी 10 मुहर्रम को सुर्ख हो जाती है, जिसका सर सुर्ख हो जाए। पूछने की जरूरत ही नहीं। अच्छा नतीजा भी आगे है। ओहो, नतीजा तो आगे है कि जिसकी तख्लीक में इमाम साहब किबला, जिसकी तख्लीक में करबला की मिट्टी होगी, वो करबला की मिट्टी की तासीर है 10 मुहर्रम को सुर्ख होना। तो जो तो सुर्ख कर ले समझ लेना हुसैन वाले हैं। मेरे मौला का जब सुनो और मेरी मखलूक सुनो, मैं इस मखलूक में भी बहस कर सकता हूँ। अली कहते थे और मेरी मखलूक सुनो, नहनो सनाउल्लाह वबादा सनाई। अली अलैहिस्सलाम अक्सर खुतबा दे के कहा करते थे हमें उसने बनाया है, हमने आलमीन को बनाया है। ये बहस अलग है, इस पे बहस नहीं करनी। हाँ, और मेरी मखलूक पे क्या देते हैं, चलो मेरी रैयत सुन लो, लोगों को हजम हो जाए। मेरी रैयत सुनो, जो बंदा मिट्टी खाए, जानबूझ के खाए और खा के तौबा किए बगैर मर जाए, उसे कब्रिस्तान में दफन नहीं करना। अपने कब्रिस्तान में उसे दफन नहीं होने देना। सरकार का फरमान है मौला वजह क्या है? कहा उसने मिट्टी खाई। कहा तुम्हारा मेरा बाप, तुम्हारा, सरकार अली का नहीं बात कर रहा हूँ, नौकर की बात कर रहा हूँ, कि तुम्हारा मेरा बाप हमारा। तो आदम नहीं था, ये तो बनाने वाले हैं। आदम बनने वाला है, अली बनाने वाला है, इनकी बात नहीं, तुम्हारी मेरी। कहा तुम्हारा हमारा बाप बना इस मिट्टी से, इस मिट्टी से बना। जिसने मिट्टी को खाया गोया उसने आदम का गोश्त खाया है, लिहाजा मिट्टी का खाना हराम है। अब कोई शिया बैठा है, मैं पता चलेगा कि यहाँ पे शिया कितने बैठे हैं। मिट्टी खाए, जो मिट्टी खाए उसका मिट्टी खाना हराम है, क्योंकि उसने आदम का गोश्त खाया। जमीन की मिट्टी खाओ हराम है, उस पे जन्नत हराम है। जो हुसैन के करबला की मिट्टी खा गया उस पे दोज़ख हराम। से पहले कहा जाता है इसे खाके शिफा चटा दो, सीने पे खाके शिफा रख दो। वो 2 घंटे हो गए। अच्छा आधा घंटा हुआ है। तो जो यार अच्छा फरमाइशें पता क्या पहले होता था, अमले भी सुनाती थी। अच्छा अब यहाँ पे लड़के बैठे हुए थे ना, 6 अमले मैंने सुनाने हैं, बर्दाश्त नहीं होने। अब आप देखिए, पहले होती थी
खुतबा से नहीं, शोरा से फरमाए यार वो फलां शेर पढ़ो, फलां शेर। कोई बात नहीं, जो थक जाए वो दीवारों के सहारे पे खड़ा हो जाए। मैंने थोड़ी सी गुफ्तगू करनी, ज़्यादा तंग नहीं करूँगा। शोरा से कहा जाता है, जैसे आपको कहा अभी वो वाला बीबी वाला शेर सुनाइए, पीछे से किसी ने आपको कहा ना। अब शोरा से तो होती थी, अब मुझे कहते हैं फलाना वाक़या भी सुनाना है, फलाना भी सुनाना है, फलां बातें भी करनी है। तहजीब बदल रही है। अब उलमा से पूछा जाएगा, अब उलमा को छोड़ा नहीं जाएगा, पूछा जाएगा। बताओ हमें फजीलत बताओ अली की, हमें फजीलत बताओ कायम की। चलो जिस जिसकी आती है उसकी बताओ, जिसे तो मौला की फजीलत आती है। समझ गया ना? लखनऊ जिंदाबाद है, लखनऊ जिंदाबाद है। जिसे जिसकी आती है वो सुनाता है, मुझे तो मौला की आती है। भाई मौला वाले और हैं, मौलवी वाले और हैं, हमें तो मौला की बात आती है। ऐसी है ना, हम तो सुनाएंगे मौला भाई। एक बात मैं आपको सुनाने लगा। मैंने 9 हमले पूरे सुनाने हैं। आज सुना दूं, कुछ कल सुना दूं, सुनाऊंगा ज़रूर, क्योंकि यही तो कमाल है। जब तक कौम में तजस्सुस पैदा नहीं होगा, ये जैसा तजस्सुस आ जाए ना, मुझे खुशी है। पहले हमले में जनाब अली उठेंगे। आप अगर गौर फरमाए ना, जनाब अली उठेंगे ना, उठेंगे। कायम बेटा तसल्ली रख, तेरा सिपाही आ रहा है। होए होए, खुदा की कसम कमाल ही पड़ा है। पहले जनाब अली उठेंगे, कायम बेटा तेरा सिपाही आ रहा। बंदे गौर ही नहीं फरमाते। कायनात का खालिक है, कायनात बनाने वाला है, 18,000 आलमीन बनाने वाला है, कायम का सिपाही। दूसरे उठेंगे मेरे आका पास, सरकारे पास कहेंगे कायम बेटा तसल्ली रख, तसल्ली रख, तसल्ली रख, तेरा सिपा सालार आ रहा। लुत्फ लेना, बंदा शिया बैठा, लुत्फ लेना। लो जी, अब आपने गौर फरमाना है। सफीन के मैदान में क्या हुआ था? जब जनाब अब्बास ने हमला किया था, सारे क्या कहते थे? अली, सारे बोलो। वो दुश्मन अली सारे यही कहते थे ना, वो मेरे पीछे भी अली, मेरे पीछे भी अली, मेरे पीछे भी अली, मेरे पीछे भी अली। ओ मेरे मौला कहते हैं, जब कायम पहला हमला करेंगे ना, जनाब अली भी होंगे, जनाब अब्बास भी होंगे, कायम भी होंगे। ये हमला करेंगे, आवाज एक आएगी, मेरे पीछे भी अली है, मेरे पीछे भी अली है, मेरे पीछे भी अली। तुम्हें फिर पता चलेगा अब्बास लड़ते कैसे। जागना जागना, एक तरफ समझो, थकना नहीं। एक तरफ सरकारे अली खड़े हैं, एक तरफ जनाब अब्बास सरकार कायम कयाम करने लगे हैं। एक तरफ अली मौला, एक तरफ अब्बास। अली वजहुल्लाह है, अब्बास क्या होंगे? मुर्तदा ऐसा जुमला पढ़ने लगा है, बंदे सोचेंगे कि होगा क्या। मैं सिर्फ एक जुमला तमहीद के लिए, क्योंकि एक तरफ अली होंगे, एक तरफ जनाब अब्बास होंगे। अली वजहुल्लाह हैं, अब्बास क्या होंगे, इसकी तशरीह में एक जुमला कहता हूँ, फिर लुत्फ लेना आपने। जनाब अब्बास दुनिया में आए ना, जनाब अब्बास दुनिया में आए, मौला अली ने हाथों पे उठाया। अब देखना मेरी तरफ, जो मेरी तरफ देखेगा उसे बात समझ आएगी। जनाब अली ने हाथों पे उठाया, कभी अब्बास का चेहरा देखते हैं, कभी ऊपर देखते हैं, कभी अब्बास का चेहरा देखते हैं, कभी ऊपर देखते हैं। सलमान पास खड़े हैं, सलमान पास खड़े हैं। सलमान कहते क्या देखते हो, क्या देखते हो? अब पता चलेगा 2 घंटे 5 मिनट के बाद शिया कौन बैठा है। सलमान कहते मौला अली क्या देखते हो, क्या देखते हो? अली मुस्कुरा के कहते देखता हूँ, आंखें भी उस जैसी है, चेहरा भी मजलिस अब शुरू हुई है, मजलिस अब शुरू करने लगा हूँ पूरी जिम्मेदारी से। आंखें भी उस जैसी, अच्छा मुझे
पता होता मैं कभी 3 शबान पे या आऊँ 4 शबान पे, तुम्हें फिर पता चले अब्बास कहते किसे हैं। आंखें भी वैसी, चेहरा भी वैसा। अब जनाब सलमान ने मोहब्बत में कहा, मौला आप भी वजहुल्लाह है, हू बहू अब्बास आप हैं, हू बहू आप हैं। क्या जनाब अब्बास को वजहुल्लाह कहें? जो मेरे मौला ने जुमला कहा, लखनऊ इसकी कीमत मुझे दे बगैर रह ही नहीं सकता। मुझे इतना यकीन है लखनऊ की सरजमीन पे का मौला आप वजहुल्लाह है, तो अब्बास को भी वजहुल्लाह कह दे। मेरे मौला अली कह दे, सलमान खबरदार, वजहुल्लाह मैं हूँ, मेरा अब्बास वजहुल्लाह नहीं वजीहुल्लाह है। मैंने गौर नहीं फरमाया, वजहुल्लाह नहीं वजीहुल्लाह। अल्लाहु अकबर। मौला मुझे तौफीक देना मैं जुमला कहूँ, वजहुल्लाह नहीं वजीहुल्लाह। वजीहुल्लाह आप लुगत पढ़ के देखें, लुगत शिया सुन्नी नहीं होती। वजी के माने लुगत में क्या लिखे हैं? लुगत में लिखा है वजी उसे कहते हैं जो 2 चेहरों का मजहर हो। अब्बास वजीहुल्लाह है, अब्बास उसका भी मजहर है, अब्बास अली का भी मजहर है। पहले ये बातें बर्दाश्त करो, फिर हमले बर्दाश्त होंगे। अच्छा गौर करना, आप सलामत रहे। का अब्बास को वजहुल्लाह नहीं वजीहुल्लाह कहना, वजीहुल्लाह। यार यहाँ पे काफ़ी लोग हैं जिन्हें उलमा ने मुनाजात के लिए लगा रखा है, दुआएं पढ़ते हैं। मैं एक जुमला कहने लगा हूँ, मेरे मौला कहते हैं अब्बास वजहुल्लाह नहीं वजीहुल्लाह है। जिसे तो दुआए तवस्सल याद आती है वो उठ के मुझे सुबहान अल्लाह कहे। दुआए तवस्सल में हर इमाम के बाद आप कहते हैं या वजीहन इंदल्लाह, हिस्सा लना इंदल्लाह, या वजीहा, या वजीहा, या वजीहा। अब्बास वजी भी है, अब्बास अबुल फजल भी है, फजीलतों के बाप, वजीहन इंदल्लाह। लो जी मैं बात करके बस समेटने लगा हूँ। मुझे सवा 2 घंटे हो गए पढ़ते हुए। नहीं मैं तो 3 घंटे भी नहीं थकता, आपको पता तो है मेरा। लेकिन मैं एक बात, लेकिन अगर इस जुमले की कीमत दोगे तो फिर अगले जुमले पे जाएंगे। सलमान मोहम्मदी कदमों पे हाथ रख के कहते हैं, मौला वजी किसे कहते हैं? अब सरकार अली बता रहे हैं वजी किसे कहते हैं। का सलमान वजी उसे कहते हैं जिसे देख देख के दिल ना भरे। अब्बास वो वजी है, कभी अली देखते हैं, कभी हसन देखते हैं, कभी हुसैन देखते हैं। खुदा की कसम जनाब अब्बास के दुनिया में आने में सरकार हसन और हुसैन और मखदूमा आपस में खींचातानी करती थी, अब्बास मुझे दे दो, अब्बास मुझे दो। तवज्जो करना, बड़ी कीमती बात करना। का वजी वो होता है जिसे देख देख कर दिल ना भरे, जिसे देख देख के दिल ना भरे। सलमान ने कदमों पे हाथ रखा, का मौला या वजीहन इंदल्लाह, अल्लाह के नज़दीक वजी तो जनाब अब्बास हैं। दुनिया में वजी कौन होगा? दुनिया में वजी कौन होगा? वजी उसे कहते हैं, शफीक साहब, वसी साहब, यासूब साहब, नई बात करने लगा हूँ जो पूरे लखनऊ में गर्दिश करेगी। वजी उसे कहते हैं जिसे देख देख के दिल ना भरे। सलमान कहते हैं अल्लाह के नज़दीक वजी अब्बास है, जनाब अब्बास है। दुनिया में वजी कौन होगा? बंदा शिया हो तो मेरे साथ जरूर बोले। अली कहते हैं सलमान दुनिया में वजी मेरे अब्बास का आलम होगा। दिखाओ जिसका अलम देख के दिल भर जाए। आप सलामत रहे। है किसी का दिल भरता
आप सलामत रहे किबला पाक। वजी दुनिया में वजी मेरे मौला पास का अलम है कोई ऐसा शिया कि जिसका अलम देख के दिल भर जाए। मुझे हाथ खड़ा करके वो बताए तो सही जिसका दिल भर गया हो कि मेरा दिल भर गया, मैंने अब्बास का अलम नहीं देखना। अब्बास वजी हैं, जितना अलम को देखते जाओगे रिस्क भी बढ़ता जाएगा। मेरे मौला से पूछा गया था, मेरे मौला से पूछा गया था, हिज़्बुल्लाह का जो लश्कर, मेरे मौला कायम का जो लश्कर होगा उसका अलम कौन उठाएंगे? वो अलम तौहीद होगा। हकीकत में लिवाए हम्द की शबी होगा। लिवाए हम्द उठाना मेरे मौला अली ने, जिसके साए में आपने फिरना है। लिवाए हम्द का साया होगा क़यामत वाले दिन, और किसी का साया नहीं होगा। सूरज सवा नेज़े पे होगा, कायनात की हर गर्मी वहाँ मौजूद होगी, साया फ़कत लिवाए हम्द का होगा। मेरे मौला से पूछा गया लिवाए हम्द के साए में सबसे पहले कौन जाएगा? मुर्तज़ा मेहदी इब्ने हाफिज़ तसद्दुक़ हुसैन लंदन से आके ये जुमला कहने लगा है, ना हो मौला का मैं मुजरिम हो तो आपके भी सुबहान अल्लाह करना वाजिब है। का लिवाए हम्द के साए में क़यामत के दिन सबसे पहले कौन जाएगा? मेरे इमाम कहते हैं लिवाए हम के साए में क़यामत वाले दिन सबसे पहले वही जाएगा जो हमारी दादी ज़हरा के दुश्मनों पे लानत। लखनऊ जिंदाबाद, लखनऊ की समाज जिंदाबाद, लखनऊ ने हक अदा कर दिया। सैयदा के दुश्मन से हमदर्दी नहीं। सारे मिल के बोलना मेरे साथ, सारे मिल के बोलना, नारा मिल के लगाओ, फिर मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ। नारा आज मेरी मर्जी का भी लगाओ ना, आपको ऐसे नहीं, पूरी दलील के साथ। आपने देखा ना शरी मसला, तकबीरतुल इहराम का शरी मसला क्या है? कहते हैं ना ये आपके हमसाए मौलवी दाएं बाएं वाले, सजे खबे दाएं बाएं वाले, आप ही के इलाके के मौलवी, हाँ ये मलंगी मौलवी आ जाते हैं, तबलीग नहीं करते। आओ मैं तुम्हें तबलीग करके दिखाता हूँ। शरी मसला है तकबीरतुल इहराम, ये अंगूठों को ना अपने कानों के पोरों पे लगाना, शरी मसला। खुदा की कसम ये कहेंगे शरी मसला भी ना पढ़ा करे। ये है तकबीरतुल इहराम का शरी तरीका, ठीक है जनाब? जो उलमा से जानते हो, सुनते हो, देखते हो, ये तरीका। आपने बड़े नमाजी देखे होंगे जो अपने आप से तंग होते हैं, इधर से कह देते हैं अल्लाहु अकबर। हाय हाय बोलो तो सही यार, देखे ना आपने? नहीं देखे तो सुबह चले जाना। अच्छा देखे ना किबला? अच्छा भाई देखे ना आपने? रिजवान साहब देखे? अच्छा यहाँ से कहते ना अल्लाह। अच्छा मैं उन पे एतराज़ नहीं कर रहा, जो यूं कर रहे हैं कर वो भी इबादत रहे हैं, यूं कर रहे हैं वो भी इबादत कर रहे हैं, जो यूं कर रहे हैं वो भी इबादत कर रहे हैं। अब आ जाओ मातम पे, आपने बड़े बड़े देखे होंगे मातम करने वाले, कुछ यूं मातम करते हैं, ठीक है। कुछ बंदे कमीज़ उतार के या हुसैन, जैसे कल हुआ, कमीज़ उतार के या हुसैन कर रहे हैं। मैं इतराज़ नहीं कर रहा हूँ, जो यूं कर रहा है वो भी इबादत कर रहा है, जो यूं कर रहा है वो भी इबादत कर रहा है, क्योंकि एक दफ़ा तो वाजिब है ना, बाकी तो इस्तेहबाब है ना, वो तो अलग बात है ना, उसमें शरी मसलों में ज़्यादा उलझना नहीं। अब जो यूं कर रहा है वो भी इबादत कर रहा है, जो या हुसैन वो कर रहा है वो भी इबादत कर रहा है। अब आ जाओ मजलिस में, कुछ बंदे जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद सुन के सारी लाते हैं। हाय हाय बोलो तो सही यार, अभी भी हिला रहे हैं। अच्छा कुछ बंदे ना अभी भी ला रहे हैं, नजरे भाई भी ला रहे हैं।
अच्छा कुछ बंदे ना सारे लाते हैं यूं यूं करके। अच्छा कुछ बंदे हाथों को बुलंद करके वाह 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 सुभान अल्लाह जो यूं कर रहा है वो भी इबादत कर रहा है, जो वाह वाह कर रहा है वो भी इबादत कर रहा है। लेकिन फ़र्क है, इस मसले को हल किया सलमान ने और अबू ज़र ने। कैसे? सलमान से अबू ज़र कहते हैं, सलमान जब भी अली का नाम आता है तेरे हाथ बुलंद क्यों हो जाते? जो जवाब दिया मेरे साथ बोलना ज़रूर। अबू ज़र कहता सलमान जब भी नाम अली आता है तेरे हाथ बुलंद क्यों हो जाते हैं? सलमान कहता अबू ज़र हाथ मैं इसलिए बुलंद करता हूँ जब मैंने गदीर पे अली की विलायत का ऐलान किया। गदीर पे अली की आप सलामत रहे, ठीक है ना। एक नया गोशा दे दिया ना, नई बात दे दी ना। एक नई बात और करके जाऊँ, ये आप शुरा के उलमा के काम आएगी। वक्त 2.5 घंटे के करीब होने लगा है, तो टेंशन मुझे नहीं है। मैं ना खुद थकता हूँ ना अपने सामने वालों को। मैंने थोड़ी छोटी मुश्किल बातें करके आपको वापस ले आए ना, ताकि आप थके नहीं। मैं वो खतीब हूँ जो ना खुद थकता हूँ ना दूसरे को थकने देता हूँ। मेरे सामने कैमरे लगे हुए हैं मोहतरम सामीन, 1 2 3 कैमरे ये है, कुछ बाकी हाथों से बना रहे हैं। कैमरा लगा हुआ है, कैमरे में कही हुई बात से बंदा मुकर नहीं सकता। मेरी किस्मत पे मातम करने को दिल करता है, काश ये कैमरा गदीर पे होता। और किया यासून साहब, काश ये कैमरा, अब मैं जुमला कहने लगा, काश ये कैमरा गदीर पे होता, हमें पता तो चल जाता बखन बखन कह के मुकर कौन गया है। बखन बखन करके आखिरी जुमला, वक्त काफी गुजर गया, मेरे दरवाजे को आखिरी जुमला। कैमरे का कमाल ही बड़ा, ये बात से मुकरने देता मोहतरम, जो बात मैं करूं ये मुझे मुकरने देगा। इसके जिंदान में मेरी बात दफन हो रही है, कल को निकाल के कहोगे ये आपने कहा था, ये आपने कहा था, ये आपने कहा था। तो होते ना गदीर पे, होते ना गदीर पे, हमें पता चल जाता। अली को जाके बखन बखन कौन कहते रहे, फिर आके मस्जिद में बैठ के आपस में बातें करते रहते थे। हाय ये क्या किया मोहम्मद ने, अपने भाई को हम पे मुसल्लत कर लिया, हम पे मुसल्लत कर दिया, हमसे अली की विलायत बर्दाश्त नहीं होती। हमने बखन बखन कहा अब हम मुकर जाएंगे, हमसे अली की विलायत बर्दाश्त नहीं होती। जिससे अली की विलायत बर्दाश्त नहीं होती उसे मुर्तज़ा कुरान की आयत सुनाने लगा है। आपस में बैठे गुफ्तगू कर रहे थे कि हमसे अली की विलायत बर्दाश्त नहीं होती, हमसे अली बर्दाश्त नहीं होता। जनाब जिब्राइल आयत लेके आ गए, अल्लाह कह रहा यारिफूना नेमतल्लाहि सुम्मा युनकिरूनहा वअक्सरुहुमुल काफिरून। मेरा हबीब ये जान के पहचान के अली को नहीं मानते, ये काफिर हो गए हैं, ये काफिर हो गए। जो बखल कह के मुकर गया वो काफिर हो गया, जो अली की विलायत का इकरार करके शक कर गया। हाय हाय हाय, बस आबाद रहे शाद।
पढ़ते हैं, कल भी तो पढ़े, वो पीछे से बड़ी देर से मनाते हैं। अली पे चलते हो तुम तो यूं ही सही, अली पे चलते हो तुम तो यूं ही सही, कदम कदम पे अली के मैं गीत गाऊंगा। अली पे चलते हो तुम तो यूं ही सही, कदम कदम पे अली के मैं गीत गाऊंगा। खुदा तो हश्र में दोज़ख में तुमको फेंकेगा, मैं नाम लेके यहीं पर तुम्हें चलाऊंगा। किसी को लान तान करने से बेहतर उसके सामने मौला अली की फजीलतें पड़ी हैं। जब बद नसब होगा वो सामने खुल के आ जाएगा, जो अली वाला होगा वो अल्हम्दुलिल्लाह कहेगा। मैंने कल कहा था हम सारे मिस्कीन हैं, हम एक दूसरे के पास जाते, कोई अली की फजीलत है तो हमें दे दे, कोई अली की फजीलत है तो दे दे। अब्बास वजीहुल्लाह, खुदा की कसम अली की बेटियों ने मदीना छोड़ा ही अब्बास के वास्ते। सैयदा से कबूल फरमाए। जब भी मदीने में करबला का तज़किरा होता था ना, मेरी आकाज़ादी ज़ैनब रो के कह देती थी, मुझे परवाह ही नहीं मेरा अब्बास जैसा भाई जो। अजरुकुमुल्लाह, अजरुकुमुल्लाह। मैं थोड़ा सा आज तफसील से मसाइल पढ़ूंगा, आए ज़रूर कर देना, अली की बेटियां राज़ी हो जाएंगी। जब बीबी उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा की डोली दरे सैयदा पे आई ना, जैसे सैयदा के दरवाजे पे आई ना, बीबी उम्मुल बनीन ने कहा मेरी डोली को नीचे रख दो। दरवाजे से बाहर डोली को रख दिया गया, बीबी उम्मुल बनीन नीचे उतरी है, दहलीज़े सैयदा पे सजदा किया है, जन्नतुल बकी की तरफ मुंह करके रो के कहा आकाज़ादी ज़हरा इजाज़त है? अली आपके बच्चों की कनीज बना के लाए हैं, अगर इजाज़त हो, अगर इजाज़त हो तो घर में दाखिल हो जाओ। खुदा की कसम ज़मीन करबला में ज़लज़ला आ गया, एक आवाज़ आई उम्मुल बनीन तू घर में जाने की इजाज़त मांगती है, मैं ज़ख्मी हाथों से छोटे छोटे कुर्ते बनाई हूँ। जब मेरा अब्बास आए ना, उसे कहना अब्बास माँ ज़हरा सलाम कहती थी, अब्बास माँ ज़हरा तुझे सलाम कहती थी, और मेरी बेटियों के रिदाओं के मुहाफिज़ अब्बास तुझे ज़हरा का सलाम। अजरुकुमुल्लाह। सैयदा से कबूल फरमा, तैयारी करते आओ अज़ादारों। ऐसी वफा सिखाई हबीबी उम्मुल बनीन, हाय करो बीबी को सलाम पेश किया करो। बीबी ने ऐसी वफा सिखाई जनाब अब्बास को कि परवरदिगारे वफा बने थे। कैसे सिखाई? 3 साल के थे जनाब अब्बास। एक दिन मेरी शाम वाली आकाज़ादी के साथ खेल रहे थे कि माँ उम्मुल बनीन की नज़र पड़ गई, बीबी ने रोना शुरू कर दिया। माँ को रोता देख के जनाब अब्बास आए ना, कदमों पे हाथ रखे थे, माँ रोने का सबब क्या है? बीबी ने मुंह फेर लिया। अब्बास मातम करके कहते माँ नाराज क्यों होती है? मैं जुमला कहूँ, इस जुमले पे हाय कर देना। रो के बीबी उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा कहती है अब्बास बस याद रखना तू गुलाम है वो आका है, तू गुलाम है वो आकाज़ादी है। गुलाम कभी आकाज़ादियों के साथ खेला नहीं करते, तू ज़ैनब का नौकर है। अजरुकुमुल्लाह। सैयदा से कबूल फरमाए। वादा कर लिया माँ से, हाय हाय वादा कर लिया, माँ अब नहीं खेलूंगा। हाय कर देना,
3 दिन गुजरे, शाम वाली आकाज़ादी हाय हाय घर में आई। जनाब अब्बास ज़मीन पे बैठे थे, खड़े हुए। मेरे मौला अब्बास ने जितनी देर जिंदगी गुजारी है ना, तारीख ये कहती है जनाब अब्बास ने बीबी ज़ैनब का चेहरा नहीं देखा। आए किया करो, सारी जिंदगी कदमों पे रहे, नजरें अब्बास की बीबी ज़ैनब के कदमों से ऊपर नहीं गई। हाय करना, हाय जरूर कर देना, इतना रोगे जितना अली की बेटियों ने चाहना है। अब्बास मुझसे खेलते क्यों नहीं, खेलने क्यों नहीं आते? रोकेगा मैं गुलाम हूँ, आप आकाज़ादी हैं। का किसने कहा? का माँ उम्मुल बनीन ने कहा। खुदा की कसम दौड़ती हुई बीबी ज़ैनब बीबी उम्मुल बनीन के पास आई ना, रो के कहती है माँ मुझे फ़कत अब्बास का सहारा है, अब्बास के बगैर ज़ैनब का गुजारा नहीं होगा। मैं तो कहती हूँ अब्बास मेरा भाई है। अजरुकुमुल्लाह, तैयारी करते आना। मैं दिल खोल के आका की गुरबत पढ़ूंगा, फिर इमाम ज़माना का सलाम सुनाऊंगा। 9 साल के हो गए जनाब अब्बास। एक दिन जनाब अली खुतबा दे रहे थे कि मौला हुसैन पे प्यास का गलबा हुआ। कमर पानी ला, जल्दी से कमर उठे ना पानी लेने के लिए। तारीख कहते हैं बिजली की कड़क से भी तेजी से जनाब अब्बास घर आए ना, कहते माँ उम्मुल बनीन जल्दी कीजिए, मुझे पानी दीजिए। अब्बास की गैरत गवारा नहीं करती कि मेरी जिंदगी में कोई हुसैन का सका बने, मेरे से पहले कोई पानी ले जाए। अब हाय जरूर कर देना। पानी का प्याला लेके मस्जिद कूफा में आए हैं। अली की नजर पड़ी ना, अली ने खुतबा रोका, अली ने मातम करना शुरू किया। अली ने मातम करना था। हसन और हुसैन तरफ के कहते हैं बाबा मातम क्यों करते हो? कहा मेरा अब्बास बुलाओ, मेरे अब्बास को बुलाओ। अब्बास करीब आए ना, कभी दाएं बाजू का बोसा लेते हैं, कभी बाएं बाजू का बोसा लेके अली मातम करके कहते हैं अब्बास अल्लाह करे तेरे बाजू सलामत रहे, मेरी औलाद प्यासी नहीं रहेगी। मरहबा मरहबा, अब्बास तेरे आसरे पे अली की बेटी हासिल। अजरुकुमुल्लाह, अजरुकुमुल्लाह, सैयदा से कबूल फरमाए। अब्बास तेरे आसरे पे अली की बेटियां जिंदा हैं। मैं ख़त्म करने लगा हूँ, आगे हाय हाय। खुदा की कसम सारी जिंदगी अब्बास की हसरत रही है कि काश मुझे जंग की इजाज़त मिल जाए। जब आए ना इजाज़त मांगने शुरू वाले दिन, कहा आप मुझे इजाज़त दीजिए। वो जुमला जो आपने सुना हुआ है, अगले जुमले पे हाय ज़रूर करना। रोके का अब्बास तो मेरी फ़ौज का सिपा सालार है। इतना कहना था, अब्बास आह भर के कहते हैं आका कैसी फौज, कैसा सिपा सालार, सारे तो राह खुदा में शहीद हो गए। का अभी गुफ्तगू हो रही थी, इस जुमले पे हाय कर देना, मेरी माएँ बहनें हाय करे कि आवाज़ आई दर खैमा से अब्बास जरा खैमे में तशरीफ लाइए, आपको तस्कीने कल्बे हुसैन बुला रही है। अब्बास खैमे में आए, आपको 4 साल की बतूल बुला रही है। मैं कोशिश करता हूँ उस बीवी का नाम कम से कम लूँ। आपको आकाज़ादी बुला रही है। जब आए ना, जनाब अब्बास ने क्या मंजर देखा, छोटे छोटे बच्चे कतार बना के खड़े हुए हैं, हाथों में खुश्क प्याले हैं, जनाब सकीना के हाथ में छोटी सी मशक है। तड़प के कहती है चाचा अगर कर सकते हो मेरे असगर की प्यास बुझा दो, मेरा असगर बड़ा प्यासा है, मेरा असगर मर जाएगा। कहा आकाज़ादी आपका बाबा हुसैन इजाज़त नहीं देता। कहा मैं अमल करती हूँ, आपको इजाज़त मिल जाएगी। कहा चचा चचा ज़रा झुकना।
अब जनाब अब्बास जो झुके ना, इतना झुके, दोनों हाथ जनाब सकीना के कदमों पे रखे। जनाब सकीना ने छोटी सी मशक पहनाई है। अब इस जुमले पे हाय करना था, अब इजाज़त मांगो, इजाज़त मिल जाएगी। अज़ादारों मशक पहन के खैमे से बाहर आए, मौला हुसैन की नज़र पड़ी ना, मातम करके कहा अब्बास मशक किसने पहनाए? कहा आज़ादी सकीना ने। तेरे खैमा पे हुसैन आए, मातम करके कहते हैं सकीना तेरा 6 माह का भाई, मेरा 34 साल का जवान, मेरी कमर का जोर अफा, मैं कैसे मकतल भेजूं? मेरी कमर का जोर अब्बास। हाय करोगे? मैं जुमला कहूं? जनाब अब्बास आए, जंग की तैयारी है। अब मेरे मौला अब्बास की जंग सुनो। जंग की तैयारी शुरू की, ज़रा पहनी, सर पे खोद रखा, एक हाथ में तलवार है, एक हाथ में नेज़ा है। करबला का करीब तन्हा होने लगा है। अब्बास करीब आए, आका इजाज़त। अब इस जुमले पे जो हाय करेगा अली की बेटियां राज़ी हो जाएंगी। मेरे मौला हुसैन के अब्बास कहाँ जा रहे हो? हाय करना है जुमले पे, कहाँ जा रहे हो? का मौला जंग करने जा रहा हूँ। अब जुमला सुनिएगा, हाय ज़रूर कीजिएगा। इमाम हुसैन रो के कहते हैं अब्बास ये तलवार मुझे दे दे, ये तलवार मुझे दे दे, ये तलवार मुझे दे दे। अब हाय कर देना, कहा ना तलवार मुझे दे दो। अब्बास रो के कहते मौला जंग कैसे करूँगा? हुसैन कहते अब्बास नेज़ा भी मुझे दे दे, नेज़ा भी मुझे दे दे। कहा जंग कैसे करूँगा? कहा अब्बास ज़रा भी उतार दे। अब्बास मातम करके कहते मौला जंग कैसे करूँगा? कहा सर से खोद भी उतार। अब्बास कहते हैं मातम कैसे करूँगा? सीना प्यारा न करना। कहा मातम कैसे करूँगा? हुसैन मातम करके कहते हैं अब्बास अगर जंग करनी होती ज़हरा की बेटियां साथ न लाता, मेरे साथ अली की बेटियां हैं। अब्बास याद रखना तूने जुल्म करने हैं, बदले ज़ैनब ने देने। मरहबा मरहबा सैयदा से कबूल फरमा। कोई गम न देखो सिवाय गम हुसैन के। हाय कर देना, हाय कर देना। अज़ादारो एक जुमला और सुन लेना। गिरिया हो गया, मेरे हिस्से की इबादत हो गई हो। एक जुमला सुन लेना। जनाब अब्बास ने हमला किया। खुदा की कसम मुझे ज़िंदगी में मौला तौफीक देना, मैं तुम्हें असल की जंग सुनाऊँ, मौला अब्बास की नहीं, असल की जंग सुनाऊँ कि असल ने जंग कैसे की है, कितना वफादार था। खुदा की कसम इसने वफा क्यों निभाई है? मेरे मौला से पूछा गया था असल इतना वफादार क्यों था? का तुझे नहीं पता मेरी माँ ज़हरा इसे अपने दामन में जो खिलाती, इसने हक़ ज़हरा अदा किया है। अज़ादारों फ़ुरात पे कब्ज़ा किया, फ़ुरात पे कब्ज़ा किया, मशक जनाब सकीना को भरा। मेरे मौला कहते अशल तू तो बेज़ुबान है, तू तो पानी पी ले। अपने पाँव मार के कहता मैं हुसैन की सकीना से ज़्यादा प्यासा, मैं हुसैन के अली असगर से ज़्यादा प्यासा हूँ। हुसैन के बच्चे प्यासे रहे, जनाब ज़हरा को क्या मुँह दिखाऊंगा? तेरे दामन में जो खाता रहा का जल्दी कर। फिर मैंने आकाज़ादी से वादा किया पानी खयाम में लाऊंगा। अज़ादारो जनाब अब्बास ने असल को दौड़ाया, बिखरी फौजें इकट्ठी हुई, 9 लाख इकट्ठा हुआ। 9 लाख मारने वाला तन्हा अब्बास मरने वाला है। अज़ादारो हाय करना, कोई पत्थर मारता है, कोई तीर मारता है, कोई नेज़ा मारता है, जिसे कुछ ना मिलाना उसने करबला की गरम रेत अब्बास के चेहरे पे फेंकी। मरहबा मरहबा। एक जुमला और मंजिल बढ़ा के सुन लेना। अज़ादारो इस जुमले पे हाय कर देना। इस जुमले पे हाय कर देना। अज़ादारो मुश्किल बातें दिल में रखो, जो तुम्हारे दिलों में मुश्किल बातें
इस जुमले पे रखो, मौला तुम्हारी हाय के सदके तुम्हारी मुश्किलों को आसान करे, बेटियों के नसीब मुकद्दर अच्छे करे, परेशानों की परेशानियों को दूर करे, बीमारों को सेहत दे। अज़ादारों, एक मलून ने ऐसी ज़रब चलाई, अब्बास का दायां बाजू कट के जब ज़मीन करबला पे आया ना, अज़ादारों जनाबे अब्बास रो के कहते हैं अली अकबर का सदका, अली अकबर का सदका उतर गया। मरहबा। अगले जुमलों पे इतना रोगे जितना अली की बेटियों ने चाहना है। दूसरा बाजू शहीद हुआ, ताली असगर का सदका। मैं पढ़ नहीं सकता, मशक का तस्मा मुँह में लिया, आए हाय इस जुमले पे आए करते, मशक का तस्मा मुँह में लिया, आशर जल्दी कर मुझे ख़याम के करीब ले चल। बीबी सकीना इंतज़ार कर रही है। शिमर कहता अगर पानी चला गया कोई बचेगा नहीं। अज़ादारों, हुरमला ने तीर चलाया, तीर आके मशक में लगा, पानी का बहना था। अब्बास का दिल टूटा, अब खैमे नहीं जाऊंगा। अज़ादारों, एक मलून ने जनाब अब्बास के सर पे गुर्ज मारा, हाय हाय गुर्ज मारा। अब्बास का सर ऐसे खुला जैसे कुरान खुलता है। आए करोगे ऐसे सर खुला जैसे कुरान खुलता है। ये अगला जुमला, इतना रोना तुमने, मुझे सिर्फ इतना बता दो, अल्लाह ना करे कोई बुजुर्ग, कोई बच्चा, कोई मस्तूर, कोई जवान गिर जाए, ठोकर लगे, गिरते वक्त किसका सहारा लेता है? बाजुओं का सहारा लेता है ना। आओ मैं इस जुमले पे तुम्हें शाम वाली आज़ादी का मातम दिखाओ। अज़ादारों, मलून ने सर पे गुर्ज मारा, जनाबे अब्बास जीन से ज़मीन पे मुंह के बल गिरे ना। उस वक्त बीबी ज़ैनब ने मातम करके कहा, बीबियों मैंने वादा वापस ले लिया, मेरी रिदा का दामन मारा गया, मेरा अब्बास मारा गया। मरहबा मरहबा, सैयदा से कबूल फरमा। कोई गम ना देखो सिवाय गम हुसैन के। हाय कर देना इन जुमलों पे, गुरबत हजरत अब्बास पे हाय करना। अज़ादारों, ज़हरा का असर ज़ीन से ज़मीन पे आया, दुआए ज़हरा ज़ीन से ज़मीन पे आई, ज़ैनब की रिदा ज़ीन से ज़मीन पे आई। हाय हाय। इमाम हुसैन ने कमर पे हाथ रख के कहा, अब्बास मैं गरीब हो गया, मेरी कमर टूट गई, मैं ज़ईफ हो गया। अज़ादारों, हाय करना। इमाम घोड़े पे बैठे, हाय हाय, इस जुमले के लिए मैंने कहा था हाय करना। इमाम घोड़े पे बैठे, हमीद की रिवायत है, चंद कदम अभी रहवारे हुसैन चला था ना, हुसैन ने खुद को घोड़े से गिरा दिया। गिरे नहीं, खुद को घोड़े से गिरा दिया। जब मौला सज्जाद से पूछा गया ऐसा क्या हो गया था, अब्बास के लाशे पे जा रहे थे, खुद को घोड़े से गिरा दिया। मेरे चौथे इमाम मातम करके कहते क्यों ना गिरा था, दौड़ा रहे थे घोड़ा, अचानक नजर अब्बास के बाजुओं पे पड़ी है, गिरा के कहा अब्बास तू तो मेरी कमर का जोर था। मरहबा मरहबा। अज़ादारों, अज़ादारों, आखिरी जुमला सुन लो, मैं सारी बातें पढ़ नहीं सकता। करीब आए, हुसैन का सर, हुसैन ने सर जानू पे रखा मेरे मौला अब्बास का। उलमा रिवायत पढ़ते नहीं, एक तीर जनाब अब्बास की आंख में लगा। पता नहीं कौन समझेगा। मेरे मौला अब्बास की गुर्बत पे जो हाय करेगा, जनाब ज़हरा कब्र से उसे दुआ देंगे, तूने मेरी दुआ के पे हाय की है, हाय कर देना। हुसैन करीब आए, अब्बास खैरियत? जी आका खैरियत। अचानक इमाम हुसैन ने रोना शुरू कर दिया। अब आप तसव्वुर करो, हुसैन रोए और अब्बास जिंदा हो, तड़पे। आका रोने का सबब क्या है? रोने का सबब क्या है?
हुसैन रो के कहते अब्बास मेरी एक हसरत है। हसरत समझते हो? सारी जिंदगी जो दिल में रही हो, पूरी ना हुई हो, उसे हसरत कहते हैं। अल्लाह जाने जो तौहीद की हसरत है हुसैन, वो कह रहा है अब्बास मुझे एक हसरत है। तारीख कहती है बाजू थे नहीं, आँख में तीर था, अपने घुटनों में लेके अब्बास ने तीर निकाला। कहा हुसैन अब भी इजाज़त दे दे, अभी अब्बास के पाँव बाकी है, मुझे इजाज़त दे दे, मैं अश्किया को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, कोई फौज अश्किया से बचेगा नहीं, तुझे वास्ता है, मुझे इजाज़त दे दे, हसरत ना कर। मातम करके कहते हैं अब्बास अब्बास मुझे जंग की हसरत नहीं। का आका हसरत कैसी है? इस जुमले पे बस हाय कर देना, ख़त्म करने लगा हूँ। अब्बास तुझे क्या हसरत है? मौला हुसैन ने कहा ना अब्बास मुझे हसरत है, तड़पे। इस जुमले पे हाय करना, खुदा की कसम मौला मुझे तौफीक देना, मैं मौला हुसैन की हसरत जनाब अब्बास ने जो सुनी है वो मैं पढ़ लूँ और आप बर्दाश्त कर लें। अब्बास मेरी हसरत ये है, सारी ज़िंदगी तूने मुझे भाई नहीं कहा है, एक मर्तबा भाई कह दे। अज़ादारो इतना सुनना था, दरे खैमा से आवाज़ आई, एक मर्तबा ज़ैनब को भी बहन कह दे। ज़ैनब तरसती रही, अब्बास तूने भाई नहीं कहा। हाय हाय नहीं सही, आखिरी जुमला है, ज़ैनब तरसती रही। मैंने खत्म कर दी मजलिस। ये जुमला जितने सैयद बैठे हो, जितने सैयद बैठे हो, जिसे रोना नहीं भी आना ना, ये इतने गरीब है, रोने वाली शक्ल बना के बैठना, इस जुमले पे हाय ज़रूर करना। उम्मत मेरे साथ मिल के हाय करे, सैयद अपने जद्दों को पुरसा देने के लिए हाय करना। अज़ादारो तारीख कहती है, तारीख कहती है, मैं नहीं कहता, तारीख कहती है बनु हाशिम में सबसे बड़ा कद था जनाब अब्बास का। हाय हाय जिसे समझ आए वो हाय ज़रूर करे। बनु हाशिम में सबसे बड़ा कद था जनाब अब्बास का। हाय 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 हरम के मुतवल्ली आए हुए हैं, मौला के हरम के मुतवल्ली आए हुए हैं, इनसे पूछ लेना। और जो ज़ियारत कर आया है वो मेरे साथ हाँ में हाँ मिला के हाय करे। सबसे बड़ा कद था जनाब अब्बास का। जो अब्बास की कब्र देख आए हो नीचे वाली, इतनी सी कब्र है अब्बास की, कहाँ गया अब्बास? अज़ादारो और ज़हरा का